धन मोर नित्यानंद, पति मोर गौरचंद। धन मोर नित्यानंद, पति मोर गौरचंद्र। जोर से बोलिए। प्राण मोरा युगल किशोर, प्राण मोरा युगल किशोर। अद्वैत आचार्य बाला, गदाधर मोर कुला। अद्वैत आचार्य बाला, गदाधर मोर कुला। नरहरि विलास ए मोरा, नरहरि विलास ए मोरा। वैष्णवेर पद धूली, ताहे मोर स्नान केली। वैष्णवेर पद धूली, ताहे मोर स्नान केली। तर्पण मोर वैष्णवेर नाम, तर्पण मोर वैष्णवेर नाम। विचार करिया मने, भक्ति रस आस्वादने। विचार करिया मने, भक्ति रस आस्वादने। मध्यस्थ श्री भागवत पुराण, मध्यस्थ श्री भागवत पुराण। वैष्णवेर उच्चिष्टा, ताहे मोर मन निष्ठा। वैष्णवेर उच्चिष्टा, ताहे मोर मन निष्ठा।
वैष्णवेरा नामेते उल्लास वैष्णवेरा नामेते उल्लास वृंदावने चबुतारा ताहे मोर मन गेरा वृंदावने चबुतारा ताहे मोर मन गेरा कहे दीन नरोत्तम दास कहे दीन नरोत्तम दास धन मोर नित्यानंद पति मोर घोर चंद्र प्राण मोर युगल किशोर अद्वैत आचार्य बाला गदाधर मोर कुला नरहरि विलास तेरी मोर वैष्णवेर पद धूली ताहे मोर स्नान केली तर्पण मोर वैष्णवेर नाम विचार करिया माने भक्ति रस स्वदाने मध्यस्थ श्री भागवत पुराण वैष्णवेर उच्चिष्टा ताहे मोर मन निष्ठा वैष्णवेर नामेते उल्लास वृंदावने चबुतारा ताहे मोर मन गेरा कहे दीन नरोत्तम दास हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मोर नित्यानंद पति मोर गौरचंद्र, धन मोर नित्यानंद प्राण मोर युगल किशोर, प्राण मोर युगल किशोर। नरोत्तम दास ठाकुर की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है हमारे संडे प्रोग्राम में। तो ये जो हमने गीत गाया, नरोत्तम दास ठाकुर हमारे संप्रदाय के बहुत महान आचार्य हैं, उन्होंने ये गीत लिखा है। और यहाँ पे नरोत्तम दास ठाकुर बता रहे हैं कि कैसे हमको हमारा आश्रय प्राप्त करना है भक्तों के संग में। तो हमारा एक्चुअल फैमिली है, हमारा एक्चुअल परिवार है भक्तों का संग। एक बायोलॉजिकल, एक मटेरियल फैमिली होता है और एक आध्यात्मिक फैमिली होता है। तो नरोत्तम दास ठाकुर यहाँ पे हमारे आध्यात्मिक फैमिली, हमारे गुरु शिष्य परंपरा के बारे में बता रहे हैं। और यही गीत में नरोत्तम दास ठाकुर हमको बता रहे हैं कि हमको अगर शक्ति प्राप्त करना है भगवान की भक्ति में, भक्ति करने के लिए शक्ति चाहिए, है कि नहीं। वो शक्ति कहाँ पे, अलग अलग स्थानों में है। तो ये गीत में नरोत्तम दास ठाकुर भक्ति के जो स्पिरिचुअल हाउसेस हैं, जहाँ पे हमको एक्चुअल शक्ति मिल सकता है, यहाँ पे वो वर्णन कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं, धन मोर नित्यानंद पति मोर गौरचंद्र। हमारे असली धन है नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु मतलब गुरु तत्व, आदि गुरु। हमारे जो असली धन है वो है गुरु का सेवा, कृष्ण का सेवा, है कि नहीं। हम जनरली इसको हम धन नहीं मानते, पर एक्चुअली ये हमारा सही धन है। लक्ष्मण, भगवान राम के छोटे भाई, लक्ष्मण का अर्थ क्या है, लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न। रामायण वर्णन करता है लक्ष्मण मतलब जो लक्ष्मी से भरे हैं या धन के साथ भरे हैं। और लक्ष्मण का एक ही धन था, भगवान राम का सेवा। और ये ऐसा धन है कोई चोर भी चोरी नहीं कर सकता। सेवा को कोई चोरी करेगा क्या? कोई चोरी नहीं कर सकता। दिस कैन ऑलवेज बी विथ यू। सो दिस इज अन इटर्नल वेल्थ। धन मोर नित्यानंद, नित्यानंद गुरु तत्व जो है हमारे असली धन है। पति मोर गौरचंद्र,
हमारे असली पति, हस्बैंड या जो स्वामी है वो है गौरचंद्र। श्रील प्रभुपाद एक जगह पे लिखते हैं भागवतम में, देखिए दुनिया में हर व्यक्ति ना सरकारी नौकरी चाहता है कि नहीं, गवर्नमेंट सर्विस। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट सर्विस में बहुत सिक्योरिटी है कि नहीं, जॉब से कोई निकालेगा नहीं, बीच बीच में छुट्टी भी ले लिया तो प्रॉब्लम नहीं है, टाइम पे नहीं भी आए तो ठीक है, थोड़ा बहुत मैनेज हो जाता है कि नहीं, और उसके बाद आपके रिटायरमेंट के बाद भी पेंशन आता रहता है। सो आइडियल लाइफ मतलब भौतिक दुनिया में गवर्नमेंट सर्विस का जॉब। पर श्रील प्रभुपाद बताते हैं, देखिए दुनिया का लोग गवर्नमेंट जॉब क्यों चाहते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट जो है आपका ख्याल रखता है, गवर्नमेंट टेक्स केयर ऑफ़ यू, आपके परिवार का ख्याल रखता है। तो प्रभुपाद बताते हैं कि ये दुनिया के गवर्नमेंट सर्वेंट को इतना ख्याल गवर्नमेंट रखता है, अगर हम कृष्ण के गवर्नमेंट में काम करेंगे, वृंदावन में राधा रानी को सरकार बोलते हैं, वृंदावन की सरकार, तो अगर हम भगवान कृष्ण के लिए काम करेंगे तो भगवान कृष्ण हमारा डेफिनेटली ख्याल रखेंगे, 21 पीढ़ी तक भगवान कृष्ण ख्याल रखेंगे। तो हमारे असली स्वामी या हमारे असली मास्टर हैं श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण। और एक गीत में गोविंदराज कविराज गोस्वामी बताते हैं कि हम कृष्ण का सेवा छोड़ के दुनिया के जो तुच्छ लोग हैं उनका सेवा कर रहे हैं, पर कोई भी हमारे सेवा को रेसिप्रोकेट नहीं करता। पर भगवान कृष्ण एक ही व्यक्ति हैं जो हमारे असली स्वामी हैं, असली मास्टर हैं। सो दिस द सेकंड प्रिंसिपल नरोत्तम दास ठाकुर एक्सप्लेन्स हियर। फर्स्ट इज नित्यानंद प्रभु हमारे धन है, दूसरा चैतन्य महाप्रभु हमारे मास्टर हैं। अ रियल मास्टर इज चैतन्य महाप्रभु या कृष्णा। प्राण मोर युगल किशोर, युगल किशोर मतलब राधा कृष्ण। हमारे प्राण कौन है? राधा कृष्ण। तो ये नरोत्तम दास ठाकुर का साक्षात्कार है। हम शायद ये स्तर पे नहीं होंगे, पर हमारा भगवान से प्रार्थना होना चाहिए, वी शुड बी प्रेइंग टू कृष्णा, भगवान कृष्ण मुझे अपने प्राण को बनाना है आपको, आई हैव टू मेक यू एज माई लाइफ एंड सोल। तो ये हमारा ज़िंदगी होना चाहिए, भगवान कृष्ण के लिए जीने का प्रयास करना। प्राण मोरा युगल किशोर। आगे नरोत्तम दास ठाकुर बताते हैं, अद्वैत आचार्य बल गदाधार मोर कुल। पंचतत्व के एक सदस्य हैं अद्वैत आचार्य, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। अद्वैत आचार्य मेरे बल के स्तोत्र हैं। हम सब मैं शुरुआत में बता रहा था, यहाँ पे नरोत्तम दास ठाकुर स्पिरिचुअल पावर हाउसेस के बारे में बताते हैं। सो अद्वैत आचार्य इज दी स्पिरिचुअल पावर हाउस, हमारे शक्ति के स्तोत्र हैं। और गदाधार मोरकुल, गदाधर पंडित जो हैं मोरकुल, ही इज़ माई फैमिली। तो कहने का अर्थ यह है कि भगवान के जो भक्त हैं इसमें हमको हमारा परिवार ढूंढना है। वी हैव टू फाइंड कृष्णाज डिवोटीज एज आवर फैमिली। ये हमारा असली फैमिली है जो हमको शाश्वत रूप से, नित्य रूप से हमारी मदद करता रहेगा। नर हरि विलास ए मोर। चैतन्य महाप्रभु के और एक पार्षद थे नरहरि सरकार, तो बोलते हैं नरहरि सरकार मेरे ग्लोरी या मेरे गुणगान जो मैं करता हूँ नरहरि सरकार और ऐसे महान भक्तों का करता हूँ। आगे नरोत्तम दास ठाकुर बताते हैं, वैष्णवेर पद दोली ताहे मोर स्नान केली। तो नरोत्तम दास ठाकुर बता रहे हैं, मेरा इच्छा है कि मुझे स्नान करना है। किससे स्नान करना है? वैष्णवों के पद धूलि से। चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक है, वैष्णव पद जल, वैष्णव पद धूलि वैष्णव पद जल वैष्णव भुक्त अवशेष तीनी महाबल। भक्ति में तीन बहुत शक्तिशाली चीज़ है और तीनों चीज़ भगवान के संबंधित नहीं है, भगवान के भक्तों के संबंधित है। वैष्णवों का चरण धूलि, वैष्णवों के चरण का जो चरणामृत है, जो वाटर वॉशिंग द फीट ऑफ द वैष्णवस, और तीसरा वैष्णवों का उच्चिष्ट। तो यहाँ पे बता रहे हैं मुझे स्नान करना है वैष्णवों के चरण धूलि से। आई वॉन्ट टू टेक बाथ विद द डस्ट ऑफ द फीट ऑफ वैष्णवस। तर्पण मोर वैष्णवेर नाम, और मेरा तर्पण है वैष्णवों के नामों का उच्चारण करना। तो ये भक्ति है। भक्ति में हम भगवान कृष्ण का भी गुणगान करते हैं, साथ ही साथ भगवान कृष्ण के भक्तों का भी गुणगान करते हैं। इसके बाद ये हमारा कथा का शुरुआत है, ये गीत के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद में थोड़ा बहुत भगवद गीता के ऊपर चर्चा करेंगे। भगवद गीता का 12वां अध्याय जिसका शीर्षक है 12 चैप्टर ऑफ गीता। किसी को पता है व्हाट इज द 12 चैप्टर? भगवद गीता 12 चैप्टर भक्ति योग।
भक्ति योग में देखिए कुल मिला के भक्ति योग अध्याय में 20 वर्सेस हैं, उसमें से लास्ट 8 श्लोक, होल चैप्टर हैज ओनली 20 वर्सेस, उसमें से लास्ट 8 श्लोक भगवान कृष्ण अपने भक्तों का गुणगान करते हैं। कृष्णा इज ग्लोरीफाइंग हिज डिवोटीज। तो ये हमारा सिद्धांत है, तर्पण मोर वैष्णवेर नाम। भगवान कृष्ण से भी ज़्यादा शक्तिशाली और ज़्यादा दयालु हैं भगवान कृष्ण के भक्त। तो इसलिए भगवान कृष्ण के गुणगान के साथ साथ, भगवान कृष्ण की कीर्ति के साथ साथ हमको वैष्णव जो ठाकुर हैं, महान संत हैं, उनका भी कीर्ति, उनका भी गुणगान करना चाहिए। दोनों कृष्ण कथा है। ग्लोरीफाइंग कृष्णा इज ऑल्सो कृष्ण कथा, ग्लोरीफाइंग वैष्णवास प्योर डिवोटीज इज ऑल्सो कृष्ण कथा, दोनों कृष्ण कथा है। विचार करिया मने भक्ति रस आस्वादने मध्यस्थ श्री भागवत पुराण। तो मैंने गीत चुना क्योंकि ये लाइन है ये गीत में। तो नरोत्तम दास ठाकुर बता रहे हैं, मैंने बहुत विचार किया है, कंसिडरिंग सब शास्त्रों में सबसे श्रेष्ठ शास्त्र कौन सा है? गीता भागवत। दीज आर द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स, भगवत गीता भागवत। इसलिए बोल रहे हैं मध्यस्थ श्री भागवत पुराण। सब शास्त्रों का निचोड़ है गीता भागवत। गीता महात्म्य में शंकराचार्य एक बहुत सुंदर श्लोक बोलते हैं, सर्वपुनिष्ठो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। बोलते हैं अगर सब शास्त्र, सब वेद जो है एक उपनिषद की तरह है, सब वैदिक शास्त्र एक गाय की तरह है, ऑल द उपनिषद्स, वेदास, इतिहास सब गाय की तरह है, भगवद गीता दूध है, अमृत है, और भगवान कृष्ण वो ग्वाला हैं जो गाय से, वेदों से सार निकाल रहे। तो सब शास्त्रों का निचोड़ है भगवत गीता। This light went off. You can just put on the lights. So the essence of all scriptures is भगवद गीता। सब शास्त्रों का निचोड़ भगवद गीता है। इसलिए भगवद गीता पढ़ना, भागवत पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बता रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर, वैष्णवेर उच्चिष्ट ताहे मोर मन निष्ठ वैष्णवेरे नामे ते उल्लास। वैष्णवेरे उच्चिष्ट, जैसा मैंने बताया 3 बहुत शक्तिशाली चीज़ है। एक है वैष्णव का पदधूलि, एक है वैष्णव के चरण का चरणामृत, और तीसरा है वैष्णवेर उच्चिष्ट, द रेमनेंस ऑफ द वैष्णवास। भगवान को जो भोग चढ़ाते हैं उसको जनरली जो भोग अर्पण होता है उसको प्रसाद बोलते हैं। भगवान के सामने जो थाली में लगता है उसको महाप्रसाद बोलते हैं। पर वो जो महाप्रसाद वैष्णव का के उनका उच्चिष्ट छोड़ते हैं उसको महाप्रसाद बोलते हैं, राइट। सो दिस इज द पावर ऑफ द वैष्णवास, पूरा शक्ति के साथ भरा है। नारद मुनि अपना कथा बताते हैं भागवतम के पहले स्कंद में, उनको भक्ति में निष्ठा कैसा आया। एक बार उन्होंने महान साधु संतों का उच्चिष्ट गाया, रेमनेंस ऑफ दी वैष्णवास। वैष्णवेरे नामेते उल्लास। नरोत्तम दास ठाकुर बता रहे हैं वैष्णवों के नामों का जप करना, वैष्णवों के नामों का श्रवण करना, इसमें मेरा आनंद है। माई हैप्पीनेस इज जस्ट हियरिंग द नेम्स ऑफ वैष्णवास। और फाइनली कंक्लूड करते हैं, वृंदावने चबूतर ताहे मोर मन गेरा कोहे दीन नरोत्तम दास। नरोत्तम दास ठाकुर नम्रता के साथ और बहुत भाव के साथ भगवान को एक प्रार्थना अर्पण करते हैं, और उनका प्रार्थना क्या है? वृंदावने चबूतरा ताहे मोर मन गेरा। हे भगवान, मेरा एक ही प्रार्थना है कि मेरा मन जो है वृंदावन के बाहर न जाए। भगवान कृष्ण वृंदावन करते हैं, भगवान कृष्ण, कृष्ण के भक्त, कृष्ण का भक्ति, इसी में हमारा मन लग सके। दैट इज़ द एसेंस ऑफ ऑल एडवाइस। ये जो लास्ट लाइन है सब शास्त्रों का निचोड़ यही है। द एसेंस ऑफ ऑल एडवाइस इज पुटिंग आवर माइंड इन कृष्णा। भगवद गीता में टोटल 18 अध्याय है, 18 चैप्टर्स हैं भगवद गीता। कल गीता जयंती है, मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान कृष्ण ने गीता सुनाया है कि नहीं। आज हम थोड़ा बहुत गीता के महिमा के बारे में बताएंगे। भगवद गीता में कुल मिला के 18 अध्याय है, राइट। सो 18 अध्याय को आप 2 में बांटेंगे तो उसका बिल्कुल मिडिल पार्ट है 9th चैप्टर लास्ट श्लोक का। सो फर्स्ट 9 चैप्टर्स 1 to 9 एंड 10 to 18। तो 9वां अध्याय उसका अंतिम श्लोक भगवान कृष्ण क्या बताते हैं? मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। सेम पॉइंट, वृंदावने चबूतर ताहे मोर मन गेरा। भगवान कृष्ण बताते हैं हमको हमारा मन कृष्ण में लगाना है,
और ये एक ही श्लोक है भगवद गीता का जो 2 बार आता है। 9th चैप्टर एंड सेम श्लोका कम्स और 18 चैप्टर एंड सेम श्लोका, मतलब मिडिल में भी भगवान कृष्ण बताते हैं और अंत में भी भगवान कृष्ण बताते हैं, मन बना भव मद भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु, वी शुड पुट आवर माइंड्स इन कृष्णास लोटस फीट। तो आज मैं क्योंकि कल गीता जयंती है, आज मैं भगवद गीता का जो मिडिल 6 चैप्टर्स है, हमने 2-3 दिन पहले वी हैड अ प्रोग्राम इन वन ऑफ अ डिवोटीज हाउस, मुकुंद कृष्ण चैतन्य प्रभु, वहाँ पे हमने गीता का पहला अध्याय थोड़ा बहुत संक्षिप्त में एक ओवरव्यू दिया। तो आज मैं आप लोगों की आज्ञा से विथ ऑल योर परमिशन द मिडिल 6 चैप्टर्स ऑफ भगवद गीता 7 to 12 ए क्विक ओवरव्यू। अच्छा टॉपिक है आज के लिए, गुड टॉपिक। सो वी विल डिस्कस वेरी क्विकली द मिडिल 6 चैप्टर्स ऑफ भगवद गीता। स्टार्ट्स विद चैप्टर नंबर 7। चैप्टर 7 का शीर्षक है नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट। तो मैं थोड़ा जल्दी करूंगा, आई जस्ट टच अपॉन सम इंपॉर्टेंट श्लोकास एंड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स। भगवान कृष्ण 7वें अध्याय के शुरुआत में बताते हैं, श्री भगवान उवाच मय्यासक्त मना पार्थ योगम युंजम मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, हे अर्जुन अभी सुनो, नाउ हियर फ्रॉम मी। मैं 2-3 दिन पहले ही हमारा कदम्बा प्लाटो में हम 7 चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, तो मैं वहाँ पे बता रहा था, हमारे बॉम्बे के एक बहुत सीनियर ब्रह्मचारी हैं सुदामा प्रभु, मजाक करते हैं पर मजाक में भी एक बहुत सीरियस फिलॉसफी रहता है उनका। तो बोलते हैं कृष्ण क्या बोल रहे हैं, बता रहे हैं यहाँ पे तच्छृणु। तच्छृणु का अर्थ है हियर मी। सुदामा प्रभु बोलते हैं कृष्ण भगवान बेसिकली बता रहे हैं सुनो मी, हियर मी। और सुदामा प्रभु बोलते हैं अगर हम कृष्ण का नहीं सुनेंगे तो क्या होगा, सुनामी होगा, इंद्रियों का सुनामी होगा। तो हमके मन के सुनामी से बचना है तो हमको क्या करना है, कृष्ण का सुनना है। और प्रभुपाद बहुत बड़ा तात्पर्य देते हैं, मैं जाऊंगा नहीं इनटू द डिस्कशन, पर प्रभुपाद बताते हैं भक्ति की शुरुआत होती है श्रवण से। इट ऑल बिगिंस विद द प्रोसेस ऑफ हियरिंग। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। इट स्टार्ट्स विद श्रवण। श्रवणवता स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्तोई अभद्राणि विदुनोति सुरत्सता। तो श्रवण करना भक्ति की शुरुआत है। तो भगवान कृष्ण बता रहे हैं अगर हम श्रवण करेंगे तो क्या होगा, मय्यासक्त मना पार्थ, जैसे हमने डिस्कस किया वृंदावने चबूतरा ताहे मन घेरा, तो वैसे ही भगवान कृष्ण बता रहे हैं अगर हम ध्यान से श्रवण करेंगे तो क्या होगा, मय्यासक्त मना पार्थ, हमारा मन कृष्ण में आसक्त होगा। योगम युंजम मदाश्रय, और ये प्रोसेस को योग बोलते हैं। भगवद गीता योग शास्त्र है, भगवान कृष्ण योग बता रहे हैं यहाँ पे। योग का अर्थ क्या है, कृष्ण के साथ जोड़ना। हम सब ये दुनिया में दुखी हैं क्योंकि हम कृष्ण को छोड़ के आए हैं, कृष्ण से बिछुड़ गए हैं, हमको कृष्ण के साथ जोड़ना है, इसको योग बोलते हैं। योगम युंजम मदाश्रय, और इस प्रकार हम कृष्ण का आश्रय लेते हैं। कैसे, भक्ति के पालन करने से, और भक्ति का पालन शुरुआत होता है श्रवण करने से। तो जब हम श्रवण करेंगे हम कृष्ण के साथ आसक्त बनेंगे, वी विल कनेक्टेड टू कृष्णा। और भगवान कृष्ण प्रॉमिस करते हैं असंशयम समग्रम माम। इस प्रकार अगर हम भक्ति करेंगे तो क्या होगा, कृष्ण का प्रॉमिस है विदाउट डाउट हम कृष्ण की प्राप्ति करेंगे। भगवान कृष्ण आगे बताते हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतिति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित माम वेति तत्वतः। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, ये 3रा श्लोक है 7वें अध्याय का। भगवान कृष्ण बताते हैं हजारों मनुष्य में से एक कोई व्यक्ति कृष्ण को जान पाता है। तो कृष्ण के पास आना, कृष्ण की भक्ति करना इतना आसान नहीं है। ब्रह्मांडे भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्ति लता बीज। पूरे ब्रह्मांड में हजारों लाखों योनि में भ्रमण करने के बाद, और तुकाराम महाराज बताते हैं एक तो 84 लाख योनि 84 लाख स्पीशी। तुकाराम महाराज अपने अभंग में बताते हैं ऐसा नहीं कि हमने एक योनि एक बार किया, एक एक योनि कोटि कोटि फिरे, एक एक योनि हम लाखों बार फिर के आए हैं। फाइनली किसी व्यक्ति को मनुष्य ज़िंदगी मिलता है, और मनुष्य ज़िंदगी में भी अगर कोई व्यक्ति भगवान का भक्ति कर पाता है मतलब बहुत बड़ा पुण्य किया है, ग्रेट फॉर्चून। बाकी सब मिल जाएगा बहुत आसानी से ये दुनिया में, बड़ी बात नहीं है,
पैसा कमाना, करोड़पति बनना, ये बनना, वो बनना बड़ी बात नहीं है, पर भगवान का भक्ति करने का अवसर मिलना बहुत बड़ी बात है। इसलिए भगवान कृष्ण बता रहे हैं, मनुष्यानाम सहस्रेषु, करोड़ों मनुष्य में से कश्चित माम वेति तत्वतः, समवन कैन अंडरस्टैंड मी प्रॉपरली, कोई व्यक्ति कृष्ण भगवान को समझ पाएगा। तो कृष्ण भगवान को समझना मतलब प्रभुपाद समझाते हैं 3 चीज़ समझना। मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, नहीं तो 7 चैप्टर में हमारा 1 घंटा निकल जाएगा। हमको 6 चैप्टर्स कंप्लीट करना है, ये हमारा एम है। तो भगवान कृष्ण और श्रील प्रभुपाद बताते हैं, कृष्ण को जानना मतलब 3 चीज़ जानना, इसमें सब नॉलेज आ गया। ये 3 चीज़ क्या है? MSC, भौतिक क्या है, आध्यात्मिक क्या है, और इन दोनों के कंट्रोलर कौन है। व्हाट इज मैटर, व्हाट इज स्पिरिट, हु इज द कंट्रोलर ऑफ बोथ। और भगवान कृष्ण बताते हैं, भूमिरपो नलो वायुर्खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्ययं में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। भौतिक चीज़, मटीरियल चीज़ 8 चीज़ों में विभाजित है। मैटर मतलब 8 थिंग्स, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो, दिस इज मैटर। ये 8 चीज़ आप समझ गए तो मैटर आप समझ गए। और स्पिरिट मतलब आत्मा, और ये दोनों के कंट्रोलर कौन है? कृष्णा इज द कंट्रोलर। बस ये 3 चीज़ आप समझ गए, कोई आपको डिग्री नहीं देगा, नहीं देगा। भगवान कृष्ण की तरफ से आपको डिग्री MSc पास कर दिया आपने। 3 चीज़ समझ लेना, व्हाट इज़ मैटर, व्हाट इज़ स्पिरिट, व्हाट इज़ कंट्रोलर। ये दुनिया की डिग्री की ज़रूरत नहीं है कि नहीं, कृष्ण भगवान ने MSc डिग्री दे दिया। और भगवान कृष्ण आगे बताते हैं, मत परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोत्राम सूत्रे मणिगणा इव। भगवान कृष्ण ये दुनिया में, जैसे हमने बताया, भगवान कृष्ण कंट्रोलर हैं, पर भगवान कृष्ण इतने नम्र हैं, सामने नहीं आते, पीछे से सब चलाते हैं, मैनेज करते हैं, सामने नहीं आते। और भगवान कृष्ण यहाँ पे एक उदाहरण दे रहे हैं, सूत्रे मणिगणा इव। जैसा एक हार होता है, मणि का हार, पर्ल नेकलेस, किसी के पास होगा ना, माता जी इसके पास पर्ल नेकलेस है कि नहीं। तो पर्ल नेकलेस में अगर कोई बहुत अच्छा कलाकार है, वो ऐसा पर्ल नेकलेस बनाता है, उसके अंदर का धागा दिखता नहीं है, वो जो रस्सी है, सूत्र, वो दिखता नहीं है। पर हर बुद्धिमान व्यक्ति को पता है रस्सी है, नहीं तो ये पर्ल नेकलेस साथ में कैसे रह सकता है। देयर इज़ अ रोप, देयर इज़ अ थ्रेड, मैं देख नहीं पा रहा हूँ पर वो है। तो ऐसे ये दुनिया में अलग अलग चीज़ इकट्ठा है। कभी ऐसा न्यूज़ में आया है क्या, अर्थ और वीनस का क्लैश हो गया, दोनों का एक्सीडेंट हो गया। कभी न्यूज़ में ऐसा आता है कि अर्थ जो है, धरती थोड़ा सूर्य के पास चला गया, कभी होता है। ये दुनिया में देखिए, आप गाड़ी भी ना, आप स्ट्रेट रोड पे चल रहे हो, आप स्टीयरिंग व्हील को आगे पीछे नहीं हिलाओगे तो वो स्ट्रेट रोड से बाहर निकल जाएगा। स्ट्रेट रोड पे स्ट्रेट चलने के लिए भी गाड़ी को आपको यू हैव टू कीप कंटिन्यूसली मूविंग द स्टीयरिंग व्हील, है कि नहीं, डिफ़ॉल्ट से निकल जाएगा। तो ये करोड़ों अरबों साल से ग्रह घूम रहे हैं सूर्य के इर्द गिर्द, कभी एक्सीडेंट हुआ है क्या, कभी हुआ है क्या? कौन मेंटेन कर रहा है ये सृष्टि को? हु इज मेंटेनिंग दिस? कृष्णा। इसलिए भगवान कृष्ण बता रहे हैं, मत परतनम नान्यत, मेरे से ऊपर और कुछ नहीं। लोग मुझे देख नहीं पाते, बट जिनके पास बुद्धि है वो समझ जाता है ये मणि को पकड़ के रखने वाला वो सूत्र है, और वो सूत्रधार कौन है? कृष्ण। और भगवान कृष्ण आगे के श्लोकों में बताते हैं कि कैसे हम कृष्ण भगवान का अनुभव ये दुनिया के अलग अलग चीज़ों में कर सकते हैं। रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्य। कृष्ण भगवान जब हम पानी पीते हैं, वो पानी में जो स्वाद है, कृष्ण भगवान बता रहे हैं सूर्य देव, चंद्रदेव, उसका जो प्रकाश है मैं ही हूँ। इस प्रकार भगवान कृष्ण उनके अलग अलग ऐश्वर्य के बारे में बताते हैं। और भगवान कृष्ण आगे बताते हैं, देवी हेश गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव य प्रपद्यन्ते मायामेतं तरन्ति ते। ये माया जो है, माया शक्ति, इसको पार करना बहुत मुश्किल, वेरी वेरी डिफिकल्ट। भक्ति में ना हम माया से युद्ध छेड़ रहे हैं, हम माया देवी को बोल रहे हैं मैं आपको कॉन्कर करके रहूँगा, पर माया देवी कृष्ण की तरह शक्तिशाली है, माया को पार करना बहुत बहुत मुश्किल है। पर भगवान कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं एक ही तरीका है। माया बहुत शक्तिशाली है, पर माया को पार करना, माया को लांघने का एक ही तरीका है, माम एव य प्रपद्यन्ते,
हमको क्या करना है? प्रपद्यन्ते मतलब आश्रय लेना। किसका आश्रय लेना? माम करते कृष्ण बता रहे हैं, टेक शेल्टर ऑफ मी अलोन। तो ये गीता का सार है। देखिए मैं अभी 7वें अध्याय में हूँ। वी विल सी द मिडिल 6 चैप्टर्स, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। हर अध्याय का आप सार यही देखेंगे, भगवान कृष्ण भक्ति के बारे में बताते हैं। यू विल सी इन एवरी चैप्टर, वी आर जस्ट स्टार्टिंग इट नाउ। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण क्लियरली बोल रहे हैं, माम एव य प्रपद्यन्ते, माया को पार करना है एक ही तरीका है, कृष्ण का आश्रय लेना। जैसे हम उदाहरण देते हैं, ये दुनिया जो है विशाल समुद्र की तरह है। अगर कोई समुद्र में गिर चुका है, कितना भी एक्सपर्ट स्विमर हो, पार नहीं कर सकता। पर किसी नाव में बैठ जाता है तो तुरंत पार कर लेगा। जैसे आप सब लोग फेरी में आए ना, रोरो फेरी मिला आप लोगों को? रोरो फेरी है कि नहीं? तो वैसे ही आध्यात्मिक जगत जाने के लिए भी एक फेरी है, रोरो फेरी। हाँ, और वो फेरी क्या है? भगवान की भक्ति। ये जो अलग अलग सत्संग है, श्रील प्रभुपाद ने खोला है, ये बोट की तरह है। दिखता नहीं है बोट की तरह, पर ये बोट है। अगर हम ये नाव में बैठ के रहेंगे भगवान की भक्ति के सत्संग में, गीता भागवत में, बहुत जल्दी हम आराम से पार कर लेंगे। दिस इज कृष्णास अश्योरेंस। तो भगवान कृष्ण आगे बताते हैं, अगर भक्ति करना इतना आसान है, क्योंकि कृष्ण तो सब जगह के सार हैं, कृष्णा इज एवरीवेयर, पर लोग भक्ति क्यों नहीं कर पाते? कृष्ण का आश्रय क्यों नहीं लेते? भगवान कृष्ण बताते हैं 15th श्लोक का, नमाम दुष्कृति नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधम माया अपृत ज्ञान आसुरम भावमाश्रित। भगवान कृष्ण बताते हैं 4 तरह के दुष्कृति या दुष्ट लोग होते हैं जो कृष्ण भक्ति नहीं करते। आप कितना भी गुणगान कर लो, वो कृष्ण भक्ति नहीं करते। 4 तरीके के 4 टाइप्स ऑफ सिंफुल पीपल, पापमयी लोग। ये 4 कैटेगरी के लोग कौन हैं? नमाम दुष्कृतिनो मूढ़। मूढ़ का अर्थ है फूल, मूर्ख व्यक्ति। और प्रभुपाद बताते हैं सबसे बड़ा मूर्ख है गधा, है कि नहीं? अभी आपको बोलना है तू मूर्ख है, दूसरा तरीका बोलने का तू गधा है, मतलब तू मूर्ख है। मतलब डोंकी इज इक्वेटेड टू अ फूल। गधा मूर्ख क्यों है? क्योंकि इतना मेहनत कराता है वो धोबी, घास तो फ्रीली मिलता है, हाँ, फिर भी ये गधा मेहनत कर रहा है, उसको पता नहीं क्यों कर रहा है। तो प्रभुपाद बताते हैं जो लोग गधे की तरह ये दुनिया में काम करते हैं, किसके लिए काम कर रहे हैं पता नहीं, इन लोगों को कृष्ण भक्ति स्वीकार करना इनको बहुत मुश्किल। दूसरा कैटेगरी है नराधम। नराधम करते हैं सबसे गिरा हुआ मनुष्य, जो पाप कार्य में लगा है, अलग अलग इंद्रिय भोग में लगा है, उनके लिए भी भक्ति करना मुश्किल है कि नहीं? ये गीता में दिसंबर मंथ में हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, पुस्तक वितरण, ठीक है? पुस्तक वितरण हम कहाँ करते हैं? हम जाके मंदिर के बाहर या कहीं ना कहीं करते हैं। पुस्तक वितरण आप कैसीनो के अंदर कर सकते हो क्या? कर सकते हो, पर रिजल्ट बहुत मुश्किल है, क्योंकि लोगों का अलग भाव है, लेकिन दे आर कमिंग इन डिफरेंट मूड देयर। तो जो लोग इंद्रिय भोग में लगे हैं उनको भक्ति स्वीकार करना बहुत मुश्किल। तो द सेकेंड कैटेगरी ऑफ पीपल जो भक्ति स्वीकार नहीं करते। तीसरा है माया अपहृत ज्ञान, जिनका ज्ञान माया ने हर लिया है। जो साइंटिस्ट हैं, ये दुनिया के फिलोसोफर्स हैं, अपने आप को बुद्धिमान मानते हैं, कृष्ण भक्ति स्वीकार नहीं करते, ऐसा बुद्धि का कुछ फ़ायदा नहीं है। थर्ड कैटेगरी ऑफ पीपल सो कॉल्ड इंटेलिजेंट पीपल। और चौथा कैटेगरी है आसुरम भावम आश्रित, जो नास्तिक लोग हैं, जो कृष्ण की निंदा करते हैं, ऐसे लोग भी कृष्ण की भक्ति करना बहुत मुश्किल। तो ये श्लोक में भगवान कृष्ण ने बताया 4 कैटेगरी के लोग कृष्ण भक्ति स्वीकार नहीं करते, कृष्ण का आश्रय नहीं लेते। अगले श्लोक में भगवान कृष्ण बताते हैं कौन कृष्ण का आश्रय लेता है। भगवान बताते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थीर ज्ञानी च भरतश्रभ। भगवान कृष्ण बताते हैं 4 कैटेगरी के लोग अच्छे लोग हैं, पुण्यवान लोग हैं, सुकृति, कुछ तो अच्छा कृति किया है उन्होंने, इसलिए कृष्ण भक्ति में आते हैं। ये 4 कैटेगरी कौन है? ये हम जो हैं ये चारों में से एक होंगे। 4 आउट ऑफ विल बी वन ऑफ दिस 4। पहला कैटेगरी है आर्तो। आर्तो का अर्थ है जो पीड़ित हैं या जो कष्ट में हैं। जनरली जो लोग मंदिर आते हैं, क्यों आते हैं? जब इतना समस्या होता है, स्वयं हैंडल नहीं कर पाते, मंदिर में चले जाते हैं। स्ट्रेस जब बहुत होता है, स्ट्रेस को
बस्ट करने के लिए, स्ट्रेस को निकालने के लिए वो मंदिर आते हैं, कृष्ण का आश्रय में आते हैं। तो ये भी पुण्यवान लोग हैं, एटलीस्ट कृष्ण के मंदिर में आए। दूसरा तरीका है स्ट्रेस बस्ट करने का, दारू के दुकान में जाओ, 2-3 दारू पी लो, वो भी एक तरीका है कि नहीं। स्ट्रेस में है पर कृष्ण के पास आया मतलब पुण्यवान व्यक्ति है, सही जगह पे तो आया। दूसरा कैटेगरी है जिज्ञासु, जिनके अंदर इंक्विजिटिवनेस है, वो जानना चाहता है अरे ये लोग करते क्या है, इस्कॉन वाले, ऐसा थोड़ा जिज्ञासा है, करते क्या है, पूछने के लिए आते हैं, चलो जाके देखते हैं। तीसरा कैटेगरी अर्थार्थी, इसमें भी बहुत लोग आ जाते हैं। अर्थार्थी करते हैं, पैसा चाहिए उनको। जो लोग भगवान के मंदिर में जाते हैं, है कि नहीं, बालाजी तिरुपति, आप लोग अगर गए हैं, रोज़ 1 लाख लोग जाते हैं तिरुपति बालाजी का दर्शन करने के लिए। उसमें से कितने लोग एक्चुअली भगवान का दर्शन करने के लिए जाते हैं? सब लोग तो जाते हैं, पर सबका इच्छा क्या है, हम तिरुपति बालाजी का दर्शन करेंगे तो बालाजी हमारे इच्छा को पूरा करेंगे। अर्थार्थी, उनको पैसा चाहिए, भगवान से ज़्यादा लेना देना नहीं है, बिजनेस ट्रांजैक्शन है। भगवान मैं आपको कुछ अर्पण करूँगा, आप मेरा काम करवा लेना। तो लोग बालाजी को अपना बिजनेस पार्टनर बना लेते हैं, है कि नहीं, आप मेरा काम करवा दो, मैं 2-3 नारियल आपको अर्पण करूँगा। ये तीसरा कैटेगरी, फिर भी अच्छा है, एटलीस्ट भगवान के पास तो जा रहे हैं। चौथा कैटेगरी है ज्ञानी। ज्ञानी मतलब जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए आए हैं। तो ये बहुत रेयर कैटेगरी है। भगवान कृष्ण बताते हैं इन चारों में से सबसे श्रेष्ठ है जो ज्ञानी भगवान के प्रति ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते हैं। और भगवान कृष्ण आगे बताते हैं बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवामा प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो जैसे हमने सुना, भगवान कृष्ण बताते हैं ये चारों कैटेगरी के लोगों में से सबसे श्रेष्ठ है ज्ञानी। पर भगवान बताते हैं यहाँ पे ऐसे ज्ञानी बहुत जन्मों के बाद ये निष्कर्ष पे आते हैं, कंक्लूजन में आते हैं, वासुदेव सर्वमिति, कृष्ण सब ज्ञान के सार है। कृष्णा इज द एसेंस ऑफ ऑल नॉलेज। वेदेश्च सर्वेर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। सब शास्त्रों का, वेदों का सार कृष्ण है। आपने कृष्ण को समझ लिया, सब कुछ समझ लिया। आपने कृष्ण को नहीं समझा तो आपने कुछ भी नहीं समझा। सो अंडरस्टैंडिंग कृष्णा इज अ कंक्लूजन ऑफ ऑल नॉलेज। और भगवान कृष्ण बोलते हैं स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा दुर्लभ है। भगवान कृष्ण किसको महात्मा बोल रहे हैं? किसको महात्मा बोल रहे हैं? जिसने कृष्ण को जाना है। वन वॉज अंडरस्टूड कृष्णा एज अ महात्मा, नहीं तो व्यक्ति महात्मा नहीं है। महात्मा का दूसरा ऑपोजिट वर्ड क्या है पता है? महात्मा मतलब ग्रेट पर्सन, आत्मा मतलब पर्सन, महात्मा मतलब ग्रेट पर्सन। उसका विपरीत है दुरात्मा, यूजलेस गाय, फॉलन सोल। तो हमको दुरात्मा नहीं बनना, हमको महात्मा बनना है। और महात्मा बनने का तरीका क्या है? महाजनों ये न गतस्स पंथ, हमको महाजनों के, महात्मा के आश्रय में, पद-चिन्हों पे चलना है। इस प्रकार भगवान कृष्ण बताते हैं कि कैसे महात्मा जो हैं कृष्ण का आश्रय लेते हैं। अभी कोई बोलेगा ठीक है मैं कृष्ण की भक्ति नहीं करता पर मेरा विश्वास अलग अलग देवताओं में है। भगवान कृष्ण बताते हैं ठीक है, अगर आपको देवताओं में भी विश्वास है, पर वो जो विश्वास आपको किसी देवता में है वो किसने दिया है? वो भी कृष्ण ही देते हैं। अगर किसी को किसी देवता के प्रति विश्वास है, वो विश्वास देने वाले भी कृष्ण। और वो देवता जो अपने उपासक को इच्छा पूरा कराते हैं, वरदान देते हैं, वो देवताओं को भी वरदान देने की शक्ति कृष्ण ही देते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण बताते हैं अंतवंतु फलम तेषाम तद्भवति अल्पमेधसाम देवान देव यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। भगवान कृष्ण बताते हैं जो देवताओं के उपासक हैं अल्पमेधसाम, वो कम बुद्धिमान लोग हैं। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली कृष्ण ही दे रहे हैं सब देवताओं पे शक्ति। कृष्ण का आश्रय लिए बिना आप देवताओं का आश्रय ले रहे हो, मतलब आप इनडायरेक्टली कृष्ण का पूजा कर रहे हो। डायरेक्टली कृष्ण का पूजा करने से आप इनडायरेक्टली कर रहे हो, इसलिए आप कम बुद्धिमान हो। सो इंटेलिजेंट लोग जो हैं कृष्ण का पूजा करते हैं। और भगवान कृष्ण बताते हैं जो देवताओं का उपासना करते हैं वो देवताओं के लोक में जाते हैं, और जो कृष्ण का उपासना करते हैं ऐसे ही भक्त भगवान कृष्ण के पास आते हैं। ओनली सच डिवोटीज अटेन कृष्णा। इस प्रकार भगवान कृष्ण जो हैं बताते हैं कि कैसे हमको बुद्धिमान बनना है। और बुद्धिमान बनना मतलब गीता पढ़ना,
है कि नहीं? बुद्धिमान बनेंगे कैसे बनेंगे? जब हम शिक्षण प्राप्त करें। जैसे हर पिताश्री, हर माता पिता चाहते हैं कि बच्चे स्कूल पाठशाला जाए, क्योंकि बिना स्कूल पाठशाला जाए बुद्धिमान कैसे बनेगा? तो ऐसे ही भगवान हमारे असली पिता है, परम पिता है। भगवान चाहते हैं कि हम बुद्धिमान बने, और बुद्धिमान बनने का तरीका है गीता भागवत पढ़ना। अगर हम ये शिक्षण प्राप्त नहीं करेंगे तो हम बुद्धिमान नहीं बनेंगे। सो दिस इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ चैप्टर 7, 7वां अध्याय, जिसका शीर्षक है नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट। अगला अध्याय, कैन आई कंटिन्यू? थोड़ा कल गीता जयंती है, थोड़ा समय लगेगा, फिर भी हम कंप्लीट करेंगे हम मिडिल 6 चैप्टर्स। सेकेंड, द नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर 8, 8वां अध्याय, जिसका शीर्षक है अटेनिंग द सुप्रीम, ब्रह्म अक्षर योग। तो भगवान कृष्ण यहाँ पे बताते हैं, अर्जुन का प्रश्न था, हे कृष्ण, आपको अंत समय में कैसे स्मरण किया जा सकता है, या कौन व्यक्ति है जो आपकी प्राप्ति कर सकता है? भगवान कृष्ण उसके उत्तर में बताते हैं, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम य प्रयाति समद्भावम याति नास्ति अत्र संशय। भगवान कृष्ण बताते हैं मृत्यु के एग्जामिनेशन को कैसे पास करना है। भगवान कृष्ण बता रहे हैं, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम। तो हमने 7वें अध्याय में श्लोक देखा, माम एव य प्रपद्यन्ते। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं सिर्फ मेरा आश्रय लेना। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, अगर ये ज़िंदगी को सफल बनाना है तो हमको क्या करना है? अंत समय में किसका स्मरण करना? कृष्ण का नहीं, सिर्फ कृष्ण का स्मरण करना, लेकिन ओनली कृष्ण। जो अंत समय पे सिर्फ कृष्ण का स्मरण करेगा, भगवान कृष्ण आश्वासन देते हैं, अत्र संशय, विदाउट डाउट ऐसा व्यक्ति मेरे पास आएगा। तो कृष्ण का स्मरण अंत समय पे कैसे होगा? पूरी जिंदगी भर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अभ्यास नहीं किया कृष्ण का स्मरण करने का, अंत समय पे नहीं होने वाला। तो ज़िंदगी एक प्रिपरेशन है, लाइफ एक प्रिपरेशन है, ताकि हम फाइनल एग्जामिनेशन को पास करें। हमारे सामने यही घर में, मैं लास्ट टाइम बताया था, हर जगह मैं बता रहा हूँ, एक लड़का था विष्णु, जस्ट इन फ्रंट, 26-27 ईयर ओल्ड बॉय, हमारे प्रोग्राम में आता था। वो चांद 16 राउंड्स आके रोज़ आके भगवान को, जगन्नाथ जी को अगरबत्ती अर्पण करता था, फूल अर्पण करता था। और वो भी एंटी स्क्वाड, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड में था, कमांडो फोर्स, मतलब बहुत शक्तिशाली, वेरी स्ट्रॉन्ग बिल्ड गाय। 1 वीक अगो लेफ्ट द वर्ल्ड। 6 महीने पहले उसको एक बहुत मेजर एक्सीडेंट हो गया। 6 महीने तक डॉक्टर ने प्रयास किया, जस्ट लेफ्ट। सो मैं क्यों बता रहा हूँ ये? वी विल डेफिनेटली प्रे फॉर विष्णु, पर विष्णु ने काफ़ी भक्ति किया है, डेफिनेटली भगवान मदद करेंगे। बट द पॉइंट हियर इज, मृत्यु कब आएगा पता नहीं। सो वी हैव टू प्रिपेयर, हमको प्रिपेयर रहना है। और प्रिपेयर रहने का तरीका क्या है? भगवान कृष्ण का भक्ति करना, हरि नाम करते रहना। अगले श्लोक में भगवान कृष्ण बताते हैं, यम यम वापि स्मरन् भावाम त्यज्यति अंत कलेवरम तम तम एवति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। अगर हम कृष्ण का स्मरण नहीं करेंगे, ये दुनिया के किसी व्यक्ति का स्मरण करेंगे, तो वापस जन्म लेना पड़ेगा। प्रभुपाद बोलते हैं दुनिया के व्यक्ति का छोड़ो, मरते मरते आपने इच्छा रखा मुझे कैश्यू नट कुकी खाना है, इस्कॉन का, जगन्नाथ बेकरी का, फिर से जन्म लेना पड़ेगा। जलेबी खाना है, फिर से जन्म लेना पड़ेगा, है कि नहीं? कुछ भी इच्छा रहा, यू हैव टू टेक बर्थ अगेन। वो इच्छा को पूरा करने के लिए जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं? तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पितो मनो बुद्धि माम एवस्यसि असंशय। इसलिए तस्मात् करते देयरफॉर। कृष्ण का कंक्लूजन क्या है? अर्जुन क्या करो? माम अनुस्मर युद्ध च। ऐसा नहीं कि सब कार्य छोड़ना है, आपका कार्य करते रहो, कीप डूइंग योर ड्यूटी। अर्जुन का ड्यूटी था युद्ध करना, हम सबका अलग अलग ड्यूटी है। ड्यूटी करो, पर ड्यूटी के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूटी भी करो, और वो क्या है? माम अनुस्मर, कृष्ण का स्मरण करना। मयि अर्पित मनो बुद्धि, हमारे मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को कृष्ण के सेवा में लगाना। अगर ये करेंगे तो क्या होगा? भगवान कृष्ण बताते हैं असंशय, विदाउट डाउट वी विल अटेन कृष्ण। और आगे भगवान कृष्ण बताते हैं, कविम पुराणाम अनुशासितारम अनोर अनियाम स अनुस्मरेद्य सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमस परस्तात्। कृष्ण का स्मरण कैसा करना है? ये गीता फिलॉसफी है। ये समझना कि कविम पुराणम अनुशासितारम, कृष्ण सबसे पुराने हैं, गोविंदम आदि पुरुषम,
और कृष्ण कंट्रोलर है। अनुशासितारम करते हैं, कृष्ण कंट्रोलर है। कृष्ण छोटे से भी छोटे, बड़े से भी बड़े। इस प्रकार कृष्ण के सिद्धांत को समझना है, कृष्ण के महानता, कृष्ण के मधुरता को समझना। और ये करेंगे तो क्या होगा, कृष्ण सूर्य की तरह है, आदित्य वर्णम तमस परस्तात्। अगर हम कृष्ण का आश्रय लेंगे तो क्या होगा, हमारे हृदय में जो अंधकार है सब मिट जाएगा। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। कृष्ण सूर्य की तरह है, अगर हम कृष्ण का आश्रय लेंगे तो अंधकार छूट जाएगा। आगे भगवान कृष्ण बताते हैं, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मान संसिद्धिम परमाम गतिम। तो यहाँ पे भी भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, महात्मा हमको क्या करना है, मामुपेत्य पुनर्जन्म। अगर हम कृष्ण का भक्ति करेंगे तो क्या होगा, वापस ये दुनिया में नहीं आना पड़ेगा। आप में से कितने लोग वापस आना चाहते हैं दुनिया में, वापस आना चाहते हैं? वापस आएंगे तो क्या होगा पता है, मैं बोलता हूँ, पहला स्कूल जाना पड़ेगा, है कि नहीं? स्कूल मतलब पहला नर्सरी शुरू होगा, ABCD, बाद में फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, ऐसा करते रहो। उसके बाद एजुकेशन हो गया, नौकरी करो, ये करो, वो करो। भगवान कृष्ण क्या बता रहे हैं, दुःखालयम अशाश्वतम मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम। अगर हम कृष्ण का आश्रय लेंगे तो ये दुख और अशाश्वत जो दुनिया है उसमें आने की ज़रूरत नहीं है। संसिद्धिम परमाम गतिम, वी विल गो टू कृष्णास इटर्नल अबोर्ड। हम भगवान कृष्ण के पास जा सकते हैं, पर वो जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा। और भगवान कृष्ण हमको आध्यात्मिक जगत जाने के लिए, ये अध्याय में आध्यात्मिक जगत होता क्या है भगवान कृष्ण बताते हैं। परस्तस्मातु भाव अन्य व्यक्तो व्यक्ता सनातन यह सर्वेषु भूतेषु नाश्यत्सु न विनश्यति। वो जो भगवान का धाम है वो परमानेंट प्लेस है, वहाँ पे किसी चीज़ का नाश नहीं होता। इस प्रकार भगवान कृष्ण बता रहे हैं, ऑल ऑफ अस शुड ट्राई, हमको प्रयास करना है भगवान के धाम जाने के लिए। सो दिस इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ चैप्टर 8। बेसिकली चैप्टर 8 में भगवान कृष्ण बता रहे हैं कैसा हमको प्रिपेयर करना है भक्ति के साथ, भगवान के नाम जप के साथ, ताकि हम हमारे फाइनल एग्ज़ाम को पास कर सके। चैप्टर 9 इज कॉल्ड द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, गुह्यतमम ज्ञान, द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। कॉन्फिडेंशियल का अर्थ क्या है, गुह्य। प्रॉपर बताते हैं, संस्कृत में ना 3 शब्द हैं, गुह्य, गुह्यतर, गुह्यतम। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्फिडेंशियल, मोर कॉन्फिडेंशियल, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल मतलब सीक्रेट। आप आपका सीक्रेट किसको बताओगे, जिस पे आप विश्वास करते हो उसी को बताओगे, है कि नहीं? आपके बैंक अकाउंट का जो पिन कोड है, जो भी है, आप सबको नहीं बताओगे, सबके साथ शेयर नहीं करोगे, वेरी सीक्रेट। पर भगवान कृष्ण, उनका हृदय इतना करुणा से भरा है, भगवान कृष्ण अपना सीक्रेट बता रहे हैं। द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, सबसे गुह्यतमम, गुह्यतर नहीं, सबसे गुह्यतमम ज्ञान भगवान कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं। और अर्जुन को क्यों दे रहे हैं, भगवान कृष्ण बताते हैं। श्री भगवान उवाच, दिस द फर्स्ट श्लोक, 9th चैप्टर, इदम तू ते गुह्यतमम प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञत्वा मोक्षसे शुभात्। भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, अर्जुन मैं तुमको ज्ञान दे रहा हूँ। भगवान कृष्ण दुर्योधन के भी दे सकते थे, प्रॉब्लम क्या था? पर भगवान कृष्ण बोले मैं दुर्योधन का नहीं दे रहा हूँ, तुमको दे रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे हृदय में ईर्ष्या नहीं है मेरे प्रति। दुर्योधन बहुत ईर्ष्यालु व्यक्ति है, उसको मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूँ। सो प्रॉपर बताते हैं, भगवान का भक्ति करने का सबसे महत्वपूर्ण गुण है वी शुड बी नॉन एनवियस, ईर्ष्या नहीं होना चाहिए। अगले श्लोक में भगवान कृष्ण ये गुह्यतमम ज्ञान के बारे में बताते हैं। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। राज विद्या राजगुह्यम, राज्य विद्या का अर्थ है किंग ऑफ नॉलेज, एंड राजगुह्य इज द सीक्रेट ऑफ ऑल सीक्रेट्स। सब ज्ञान का राजा कौन सा ज्ञान है? भगवान की भक्ति। गीता भागवत जो देता है किंग ऑफ ऑल नॉलेज। बाकी जो ज्ञान है थोड़ा बहुत मदद करेगा, पर मृत्यु के समय मदद नहीं करेगा। पर ये गीता का ज्ञान जो है, इट इज़ द किंग ऑफ ऑल नॉलेज, सीक्रेट ऑफ ऑल सीक्रेट्स।
और भगवान कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं पवित्रम, ये गीता का ज्ञान, भक्ति का ज्ञान पवित्र है और पालन करना भी हम आनंद के साथ कर सकते हैं। और इसका पालन करेंगे तो क्या होगा, एवर लास्टिंग सुसुखम कर्तुम अव्ययम, वी विल एक्सपीरियंस इटर्नल ब्लिस। इस प्रकार भगवान कृष्ण स्वयं अपने मुख से, अगर कृष्ण को जानना है, कृष्ण को जानने का एक ही तरीका है, अगर भगवान कृष्ण स्वयं अपने बारे में बोलेंगे तभी हम जान पाएंगे। मैं कहीं तो बता रहा था, 2 दिन पहले हमारा प्रभु जी के घर प्रोग्राम था, मुकुंद कृष्ण चैतन्य प्रभु, मैं वहाँ पर बता रहा था कि आम खाने का 2 तरीका है। अगर पेड़ में पका हुआ आम है, पूरा पका हुआ आम, मतलब नीचे से सुगंध आ रहा है वो आम का, वो आम खाने के 2 तरीके हैं। एक तो यहाँ पे खड़े होके पत्थर फेंको तो क्या होगा, आम शायद गिर जाएगा, पर जब गिरेगा क्योंकि इतना पका हुआ है फट जाएगा, मिट्टी के साथ मिल जाएगा, खा नहीं पाएंगे। दूसरा तरीका है, कोई व्यक्ति चढ़ता है पेड़ के ऊपर, प्रेम से निकालता है, दूसरे व्यक्ति को देता है, वो व्यक्ति तीसरे व्यक्ति को देता है। इस प्रकार जब आपके पास आता है वो आम कैसा है, मैंगो एज इट इज, जशी आहे तशी, बहुत आनंद के साथ आप उसको खा सकते हैं। तो भगवान को भी जानने का 2 तरीका है, यहाँ पे बैठ के तुक्का मारो, लगा तो लगा, इसको अनुमान प्रमाण बोलते हैं। दूसरा है शब्द प्रमाण, जब परंपरा में ये ज्ञान आती है उसके बाद जब वो ज्ञान को प्राप्त करते हैं, वील एक्सपीरियंस द एक्चुअल ब्लिस। इसलिए श्रील प्रभुपाद की भगवद गीता को प्रभुपाद ने टाइटल दिया है एज इट इज, जशी आहे तशी यथारू। तो ये गीता पढ़ने से हमको एक्चुअल रस का अनुभव होगा। तो भगवान कृष्ण हम सबको बता रहे हैं, प्लीज़ ये गीता हमको समझने का, पढ़ने का प्रयास करना है। सो इन दिस वे लॉर्ड कृष्णा एक्सप्लेन्स ये गुह्यतमम ज्ञान, भक्ति के ज्ञान के बारे में भगवान कृष्ण बताते हैं। 10वें श्लोक में भगवान बताते हैं, मय्या दक्षेण प्रकृति सुयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वी परिवर्तते। भगवान कृष्ण बताते हैं ये जो भौतिक प्रकृति है, मय्या दक्षेण प्रकृति, ये भौतिक प्रकृति किसके अध्यक्षता में चल रही है, कृष्ण के अध्यक्षता में। सो एवरीथिंग मूविंग, ये दुनिया में जो भी चलता है, मूविंग नॉन मूविंग एंटिटीज, चल अचल, मूविंग नॉन मूविंग इज कॉल्ड चल अचल, ये सब कृष्ण के इच्छा अनुसार चलता है। भक्ति विनोद ठाकुर का गीत है, तुम्ही सर्वेश्वरेश्वरा व्रजेंद्र कुमार, तुम्हारे इच्छाए विश्व सृजन संहार। भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं, हे कृष्ण आप सब ईश्वरों की ईश्वर हो, तुम्ही सर्वेश्वरेश्वरा व्रजेंद्र कुमार, तुम्हारा इच्छाए विश्व सृजन संहार। आपकी इच्छा से विश्व का सृजन भी होता है, आपकी इच्छा से विश्व का संहार भी होता है। अल्टीमेटली कृष्णा इज द कंट्रोलर। पर भगवान कृष्ण बताते हैं, हालांकि कृष्ण इतने अद्भुत हैं, कृष्ण सब चीज़ को कंट्रोल करते हैं, फिर भी ऐसे मूर्ख लोग हैं जो कृष्ण को मानते नहीं हैं। अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रिता परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। हालांकि कृष्ण सब कुछ चला रहे हैं, पर ऐसे मूर्ख लोग हैं, मूढ़ करते फूल्स, ऐसे मूर्ख लोग हैं जो बोलते हैं ये तो साधारण मनुष्य है, मैं भी इसकी तरह दिखता हूँ। वो कृष्ण भगवान को साधारण मनुष्य मान के चलते हैं या एक ऐतिहासिक पुरुष मान के चलते हैं। दीज आर ऑल फूल्स, ये सब लोग मूर्ख हैं। श्रील प्रभुपाद ना, आप प्रभुपाद के प्रवचन सुनेंगे, स्पेशली प्रभुपाद के मॉर्निंग टॉक्स इत्यादि। प्रभुपाद का एक फेवरेट वर्ड था, फेवरेट वर्ड प्रभुपाद का क्या था पता है? प्रभुपाद लोगों को बोलते थे रास्कल्स। तो बाहर के लोग थोड़े चिढ़ जाते थे, प्रभुपाद आप ऐसा कैसे बोल सकते हो, आप तो वैष्णव हो, है कि नहीं, वैष्णव को ये सब शब्द नहीं बोलना चाहिए, मूर्ख रास्कल्स। प्रभुपाद बोले हम क्या करें, कृष्ण भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं मूढ़, कृष्ण भगवान बोल रहे हैं रास्कल फूल, तो हम कृष्ण को फॉलो करते हैं। कृष्ण भगवान ऐसे लोगों को गाली देते हैं तो हम भी 2-3 एक्स्ट्रा करके ही देंगे। सो इन दिस वे कृष्णा वुड, प्रभुपाद वुड स्पीक। पर भगवान कृष्ण बताते हैं हमको मूढ़ नहीं बनना, मूर्ख नहीं बनना, दुरात्मा नहीं बनना, हमको क्या बनना है, महात्मा। तो महात्मा कौन है, भगवान कृष्ण फिर से बताते हैं। देखिए वी आर इन नाउ इन द 9th चैप्टर, हमने 7th गया, 8th गया, 9th गया। आप एक कंटिन्यूस थीम देखेंगे, यू विल सी दिस फुल थीम ऑफ भक्ति प्लेइंग आउट। तो भगवान कृष्ण ये 9वें अध्याय के 13वां श्लोक में बताते हैं, महात्मनस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रित भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूदातिम अव्ययम। महात्मा कौन है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ महात्मा?
जो भक्ति शास्त्री स्टूडेंट से आएगा, है कि नहीं? डेफिनेशन ऑफ महात्मा, महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रित। महात्मा कौन है? जिसने दैवी प्रकृति का आश्रय लिया है। दैवी प्रकृति मतलब राधा रानी, भक्ति देवी। जिसने भक्ति का आश्रय लिया है, सच्चो पर्सन इज अ महात्मा। और ये महात्मा क्या करता क्या है? अब कैसे पता चलेगा महात्मा है? भजन्ति अनन्य मनसो। भगवान कृष्ण का भजन करता है। कैसा भजन करता है? अनन्य मनसो। अन्य करते हैं अदर्स, अनन्य करता है विदाउट एनीथिंग एल्स, मतलब शुद्ध भक्ति, सिर्फ कृष्ण का भक्ति करता रहता है। ऐसा व्यक्ति महात्मा है। और ये महात्मा के और कुछ कार्य होते हैं क्या? कैसे पता चलेगा महात्मा है? अगले श्लोक में भगवान कृष्ण बताते हैं, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्त उपासते। बढ़िया, दिस इज द 9th। देखिए पूरे गीता में ये 9वां अध्याय ना सॉलिड हिटिंग अध्याय है, क्योंकि दिस इज लाइक द मिडिल चैप्टर। और भगवान कृष्ण बता रहे हैं गुह्य, द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। भगवान कृष्ण ये एक श्लोक में बता रहे हैं हमको ज़िंदगी कैसा जीना चाहिए। 1 श्लोक इनफ फॉर लाइफ। सततम कीर्तयन्तो माम, हमको कैसे ज़िंदगी जीना चाहिए? कंटिन्यूसली कृष्ण का कीर्तन करना। कीर्तनीय सदा हरि, सेम थिंग महाप्रभु taught us। यतन्तश्च दृढ़व्रता, यतन्तश्च करते हैं एंडवरिंग, प्रयास करना। एंडवरिंग किसके लिए? कृष्ण के भक्ति करने के लिए। दृढ़व्रता, दृढ़ता के साथ, एक व्रत के साथ भक्ति करना है। मैं कृष्ण को प्राप्त करके ही रहूँगा, प्राप्त करके ही रहूँगी, विद दैट डिटर्मिनेशन। नमस्यन्तस, हमेशा कृष्ण को प्रणाम करना। माम भक्त्या, कृष्ण का भक्त बनना। नित्य युक्त उपासते, कंटिन्यूसली कृष्ण का उपासना करना। ये पालन करेंगे वी आर अ महात्मा। ये महात्मा के लक्षण है, या महात्मा बनने का तरीका भगवान कृष्ण बता रहे हैं। द फॉर्मूला इज ओपन, कोई भी पालन करके महात्मा बन सकता है। सो दिस इज द वे समवन बिकम्स अ महात्मा। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण ये 9वें अध्याय में बेसिकली भगवान कृष्ण के भक्ति के बारे में बता रहे हैं। और भगवान कृष्ण बताते हैं 22-23, अनदर 2 वेरी इंपॉर्टेंट वर्सेस 9th चैप्टर। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जन पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। LIC में एक लाइन है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में एक लाइन होता है, योगक्षेमं वहाम्यहम्। वो सिक्योरिटी देंगे आपको, पर वो सिक्योरिटी कुछ फ़ायदा का नहीं है। वो लाइफ इंश्योरेंस कब मिलता है? व्यक्ति मरने के बाद फैमिली मेम्बर्स को मिलता है। उसको क्या मिलता है? वो तो चला गया, फैमिली मेम्बर्स को पैसा मिलता है, वो तो कंगाली होकर चला गया। रियल इंश्योरेंस कृष्ण भगवान यहाँ पे दे रहे हैं। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम, अनन्य सेम थिंग, जो अनन्य भक्ति करता है, कंटिन्यूसली कृष्ण का स्मरण करता है, ये जन पर्युपासते। ये इंश्योरेंस कृष्ण भगवान किसको दे रहे हैं? सिर्फ प्योर डिवोटी, जो कृष्ण भगवान की भक्ति करता है उसके लिए इंश्योरेंस है, बाकी के लिए पॉलिसी वैलिड नहीं है। तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं ये इंश्योरेंस पॉलिसी कृष्ण भगवान किसको दे रहे हैं? ओनली प्योर डिवोटीज। और कृष्ण का इंश्योरेंस क्या है? तेषां नित्य अभ्युक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। ऐसे शुद्ध भक्तों के लिए जो उनका कमी है मैं वो भरता हूँ, और जो उनके पास है मैं उसकी रक्षा करता हूँ। वॉट इज़ मिसिंग आई फिल, वॉट दे हैव आई प्रोटेक्ट। ये कृष्ण का एश्योरेंस किसको है? भक्तों को है, ज्ञानी को नहीं, योगी को नहीं। अगले श्लोक में भगवान बताते हैं, ये पी अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि माम एव कौन्तेय यजन्ति अवधिपूर्वकम। तो बाकी लोग जो हैं, जो देवताओं को उपासना करते हैं, वो इनकम्प्लीट वर्शिप है। और भगवान कृष्ण टेक्स्ट 25 में बताते हैं, यान्ति देव व्रता देवान पितृम यान्ति पितृम व्रता भूतानि यान्ति भूतेज यान्ति मद्याजिनो अपि माम। जिनको लगता है कि अरे कुछ भी मार्ग का पालन करो, अल्टीमेटली व्यक्ति वहीं पहुंच जाता है। भगवान कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं ऐसा नहीं है। देखिए आप कौन से ट्रेन में बैठते हो, पहला डेस्टिनेशन डिसाइड करके ट्रेन में बैठते हो। कुछ भी ट्रेन में बैठ के आप पहुंच जाएंगे क्या? दिल्ली, कहीं और पहुंच जाएंगे। दिल्ली पहुंचना है तो पहला कौन सा ट्रेन, पहला डेस्टिनेशन डिसाइड करो, उसके बाद ट्रेन चुनो। भगवान कृष्ण यहाँ बता रहे हैं, यान्ति देव व्रता देवान। जो देवताओं की उपासना करते हैं देवलोक में चले जाते हैं, स्वर्ग। जो पितरों की उपासना करते हैं पितृलोक में चले जाते हैं। भूतानि यान्ति भूतेज। जो ये दुनिया के हीरो हीरोइंस को, पॉलिटिशियंस को पूछता है, फिर से दुनिया में आना पड़ता है। यान्ति मद्याजिनो अपि माम। जो लोग मेरा पूजा करते हैं ऐसे ही भक्त मेरे पास आते हैं।
और कृष्ण का भक्ति करना मतलब बहुत सिंपल है, पैसे की ज़रूरत नहीं है। भगवान कृष्ण अगले श्लोक में बताते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरतम अश्नामि प्रयतात्मना। कृष्ण भगवान बहुत सिंपल है। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं पैसे की ज़रूरत नहीं है तो देना, नहीं तो मेरे पास आके फल देना, फूल देना, पत्ता देना, कुछ नहीं तो पानी उठा के देना। कृष्ण का पानी प्रेम से अर्पण करो, भक्ति के भाव से भगवान कृष्ण उसको स्वीकार करते हैं। सो भक्ति इज़ वेरी वेरी सिंपल, नॉट एट ऑल कॉम्प्लिकेटेड। और अगले श्लोक में भगवान बताते हैं, यद करोषि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यद तपस्यस्य कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। भगवान कृष्ण बताते हैं आप जो भी खाते हो, खाते तो हैं, खाते हैं कि नहीं, दिन में 3 बार विदाउट फेल खाते हैं ना, है कि नहीं। जो भी हम खाते हैं, जो भी हम करते हैं, जो भी हम दान देते हैं, जो भी यज्ञ करते हैं, भगवान कृष्ण बोलते हैं मेरे लिए करो। बस खाना है तो कृष्ण को भोग अर्पण करके खाओ, कुछ कार्य करना है कृष्ण का स्मरण करते हुए करो, दैट इज भक्ति। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रिय ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चापि हम। वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है। भगवान कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं मैं सबको समान दृष्टि से देखता हूँ, पर जो मेरे भक्त हैं उनका मैं स्पेशल ख्याल रखता हूँ। I treat everyone equally, but those who are my devotees, I take very special care. इतना तक भगवान बोलते हैं, भगवान को अपने भक्तों के प्रति जितना प्रेम है, भगवान बोलते हैं अपि चेसु दुराचारो भजते माम अनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि स। भगवान कृष्ण बोलते हैं ऐसे मेरे शुद्ध भक्त, उन्होंने अनजाने में कुछ गलती भी कर दिया, क्योंकि कलयुग में भक्ति करना इतना आसान नहीं है, माया बहुत शक्तिशाली है, मन कभी भी हमको डाइवर्ट करा देगा। पर भगवान कृष्ण बोलते हैं फिर भी ऐसा कोई भक्त कुछ गलत कार्य कर देता है अनजाने में, फिर भी ऐसे भक्तों की निंदा न करना, उसको भक्त या साधु मानना। क्यों? क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत धर्म निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। भगवान कृष्ण बोलते हैं मैं बहुत जल्दी ऐसे भक्तों का ख्याल रखता हूँ, क्योंकि भगवान ने ऑलरेडी प्रॉमिस किया है आई विल टेक केयर ऑफ माई प्योर डिवोटीज। ऐसे भक्त को मैं फिर से धर्मात्मा बना दूंगा, क्योंकि कृष्ण का प्रॉमिस है कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश मैं होने नहीं दूंगा, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा। इसलिए हमको करना क्या है, 9th चैप्टर लास्ट श्लोका, जैसे मैं बता रहा था शुरुआत में, गीता का बिल्कुल मिडिल पार्ट है ये, फर्स्ट 9 लास्ट 9th चैप्टर लास्ट श्लोका इज द एग्जैक्ट मिडिल श्लोक ऑफ भगवद गीता। भगवान कृष्ण सो ये एक श्लोक आप समझ गए, प्रभुपाद बहुत जगह पर बताते हैं दिस इज द एसेंस ऑफ भगवद गीता, पूरे भगवद गीता का सार। भगवान कृष्ण बताते हैं मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम एवस्य युक्तैवम आत्मानं मत्परायण। देखिए ये श्लोक में मद 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 4 बार आया है। कृष्णा इज सेइंग 5 टाइम्स मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम एवश्यसि मत्परायण। 7 टाइम्स कृष्णा इज सेइंग मी। एक श्लोक में 7 बार बोल रहे हैं। सिंपल है, गीता का सार क्या है, मन कृष्ण में लगाओ, मन बना कृष्ण का भक्त बनो, कृष्ण का पूजा करो, कृष्ण को नमस्कार करो, राइट, कृष्ण में अपना पूरा तल्लीनता से कृष्ण की भक्ति करो, डेफिनेटली हम कृष्ण के पास चले जाएंगे, ये कृष्ण का प्रॉमिस है। सो दिस इज द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज 9th चैप्टर ऑफ भगवद गीता। तो हमने 7th 8th 9th देखा, हम कंटिन्यूस भक्ति का थीम देख रहे हैं, और ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ एक श्लोक चुना, लाइक एक्सप्लेन सो मेनी श्लोकास, द थीम ऑफ भक्ति प्लेइंग आउट अगेन एंड अगेन। 10वां अध्याय इसको और एक लेवल में लेके जाता है, टेक्स इट टू द नेक्स्ट लेवल, 10th चैप्टर विच इज कॉल्ड ऑपुलेंस ऑफ द एब्सोल्यूट, विभूति योग। तो ये अध्याय में भगवान कृष्ण स्वयं अपने महिमा के बारे में बता रहे हैं, और भगवान कृष्ण बोलते हैं कृष्ण को समझना इतना आसान नहीं है। भगवान कृष्ण बोलते हैं बड़े बड़े देवी देवता मुझे समझ नहीं पाते, महर्षियों सप्त पूर्वे, भगवान कृष्ण बोलते हैं महर्षि अलग अलग लोग मुझे समझ नहीं पाते, पर भगवान कृष्ण स्वयं अपने बारे में बता रहे हैं। 10th चैप्टर 4 श्लोकास 8, 9, 10, 11, इसको चतुश्लोकी गीता बोलते हैं। पूरे गीता का दिस इज लाइक द 4 सीड या नटशेल वर्सेस, सबसे महत्वपूर्ण श्लोक 8, 9, 10, 11। दैट मीन्स पूरे गीता का सार ये 4 श्लोक में है। ये 4 श्लोक आप सुनिए, आपको समझ में आएगा कृष्ण भगवान क्या बोल रहे हैं गीता में।
टेक्स्ट 8 10 चैप्टर। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। अगेन द वर्ड मत, अगेन इट्स कमिंग। कृष्णा इज सेइंग अहम सर्वस्य प्रभवो, मेरे से सब कुछ आता है, ये भौतिक दुनिया आध्यात्मिक दुनिया सब मेरे साथ आता है। मत्तः सर्वम प्रवर्तते, आई एम स्प्रेडिंग एवरीवेयर। जो कृष्ण को इस प्रकार जानता है कि सब कुछ कृष्ण से ही आता है, ऐसा व्यक्ति क्या करता है? इति मत्वा, जो ये कृष्ण के सिद्धांत को जानता है, क्या करता है? भजन्ते माम, कृष्ण का भजन करता है। बुधा भाव समन्विता, ऐसा व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान। टेक्स्ट 9 भगवान कृष्ण बताते हैं, मच्चित्त मद्गत प्राण बोधयंत परस्पतम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। देखिए ये गीता का चतुश्लोकी है। ये चतुश्लोकी में भगवान कृष्ण माँ बार बार यूज़ कर रहे हैं। भागवतम में भी चतुश्लोकी आता है, आप भागवतम की भी चतुश्लोकी सुनेंगे, वहाँ पे भगवान विष्णु ब्रह्मा जी को बता रहे हैं, यहाँ पे कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, वहाँ पे भी सेम एसेंस है। विष्णु सिंह सरेंडर टू मी। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण बता रहे हैं भक्ति करने का अर्थ क्या है? मत चित्त, हमारा मन कृष्ण में लगाना है। मत गत प्राण, कृष्ण को हमारा प्राण मानना है। बोधयंत परस्परम, जब हम भक्तों के साथ आते हैं हमको क्या करना है? परस्पर एक मित्रता के साथ क्या करना है? कथयंतश्च माम नित्यम, भक्तों के संग में हमको कंटिन्यूसली कृष्ण का कथा करना है। तुष्यन्ति च रमन्ति च, इसमें हमारा आनंद प्राप्त करना, ये भक्ति का सार है। 8 श्लोका इस संबंध कृष्ण के बारे में ज्ञान, 9th श्लोका इस अभिधेय, भक्ति का प्रोसेस, मतलब श्रवण कीर्तन। 10वें श्लोक में भगवान बताते हैं, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। जो इस प्रकार भगवान की भक्ति करता है, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम, कंटिन्यूसली कृष्ण का भजन करता है प्रेम के साथ, प्रीति के साथ। भगवान कृष्ण बोलते हैं मैं ऐसे भक्त को बुद्धि देता हूँ। कौन सा बुद्धि? एग्जाम पास करने का बुद्धि नहीं। किसका बुद्धि देता है भगवान? कैसे उनके पास जाना है, भगवान वो बुद्धि देते हैं। कृष्णा हेल्प सच डिवोटीज। और 11वें श्लोका में भगवान कृष्ण बताते हैं, तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभूतोस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता। भगवान कृष्ण बोलते हैं तेषाम एवानुकंपार्थम, ऐसे भक्तों के लिए मैं अपना अनुकंपा, अपना स्पेशल कृपा दिखाता हूँ। आई शो स्पेशल मर्सी। और ये स्पेशल मर्सी के साथ मैं क्या करता हूँ? उनके हृदय में बैठते हुए, भगवान कृष्ण हम सबके हृदय में है परमात्मा के रूप में, भगवान कृष्ण ज्ञान दीपेन भास्वता, ऐसे शुद्ध भक्तों के हृदय में ज्ञान का दीप जलाते हैं, प्रज्वलित कराते हैं। और उससे क्या होता है? अहम अज्ञान जम तमः, ऐसा अज्ञान दूर हो जाता है। इस प्रकार भगवान कृष्ण ये 4 श्लोक में 10.8, 9, 10, 11 भक्ति के ज्ञान के बारे में बता रहे हैं, अपने महिमा के बारे में बता रहे हैं। 12 और 13 अर्जुन जब कृष्ण के महिमा के बारे में सुनते हैं, अर्जुन का कंक्लूजन क्या है? अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभु आहुस्त्वं ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि में। अर्जुन बोलते हैं भगवान आपने जो बोला सही है, परम ब्रह्म परम धाम, आप परम ब्रह्म हो, आप सबसे श्रेष्ठ धाम हो, आप पवित्र हो, आप पुरुषम, आप सबसे श्रेष्ठ पुरुष हो, आदि देव, यू आर द ओरिजिनल पर्सनालिटी। और ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो एक तो कृष्ण भगवान ने अपने महिमा बताया, अर्जुन बोल रहे हैं मैं भी स्वीकार करता हूँ। और मैं क्यों स्वीकार करता हूँ? आहुस्त्वं ऋषयः सर्वे देव ऋषि नारदस्तथा असित देवल व्यास। अर्जुन बोल रहे हैं कृष्ण आपकी महिमा को आप स्वयं बता रहे हो, मैंने भी स्वीकार किया, पर सिर्फ मैं नहीं, नारद मुनि, असित, देवल, व्यास, ये सब लोग भी कृष्ण को भगवान करके स्वीकार करते हैं। तो प्रभुपाद बताते हैं इनसे बुद्धिमान ये दुनिया में कोई नहीं हुआ। सबसे बुद्धिमान लोग कृष्ण को मानते हैं। अगर हम अपने आप को इनसे भी ज़्यादा बुद्धिमान मानते हैं तो हम नंबर 1 फूल है, सबसे बड़े मूर्ख हैं। सबसे बुद्धिमान लोग कृष्ण को स्वीकार करते हैं, कृष्ण का आश्रय लेते हैं। हमको बुद्धि चलाना ही नहीं है, सिर्फ इनका पालन करना, दैट्स इट। इस प्रकार भगवान कृष्ण अपना ऐश्वर्य बताते हैं। तो ये 10 चैप्टर में डिटेल में नहीं जाऊँगा।
अर्जुन भगवान कृष्ण को बोलते हैं ये दुनिया में आपके अलग अलग विभूति या ऐश्वर्य आप बताइए। भगवान कृष्ण विस्तार से बताते हैं, जलाशय में मैं समुद्र हूँ, पर्वत में मैं हिमालय हूँ, देवताओं में मैं इंद्र हूँ। इस प्रकार भगवान कृष्ण लाइक फुल चैप्टर इज फिल्ड विद दिस। पर भगवान कृष्ण एंड में बताते हैं यद्यद् विभूति मत्सत्वं श्रीमतूर्जितम एव वा तत्तत् एवावगच्छत्वं मम तेजो अंश संभव। भगवान कृष्ण बोलते सिंपल है कि दुनिया में कुछ भी चीज़ सुंदर दिखता है, अद्भुत दिखता है, आपको क्या समझना है, ये कृष्ण के सुंदरता का एक झलक है, दैट्स इट। प्रभुपाद एक बार अपने शिष्यों के साथ एक बीच में इवनिंग के समय टहल रहे थे, वॉक कर रहे थे। सनसेट का समय था, सनसेट बहुत सुंदर दिखता है। तो प्रभुपाद के डिसाइपल्स प्रभुपाद को बोलने लगे, प्रभुपाद इतना सुंदर सनसेट है। प्रभुपाद बोले, अरे ये सनसेट इतना सुंदर है, ये सनसेट को बनाया जिसने वो कितने सुंदर होंगे। तुम इसी में मोह माया, तुमको लग रहा है यही इतना सुंदर है। इमेजिन करो कृष्ण कितने सुंदर होंगे। इमेजिन हाउ ब्यूटीफुल कृष्णा इज। दैट्स द होल आइडिया ऑफ 10th चैप्टर। ये दुनिया में जो भी सुंदर चीज़, शक्तिशाली चीज़ दिखता है, वो कृष्ण के शक्ति का एक झलक है। 11th चैप्टर, वी हैव 2 चैप्टर्स टू गो, वील डू इट क्विकली, थोड़ा जल्दी करेंगे। हाँ, सब भक्तों को थोड़ा भूख भी लग रहा है। 11th चैप्टर इज कॉल्ड यूनिवर्सल फॉर्म, विराट रूप दर्शन, है कि नहीं। बचपन में जब हम महाभारत सीरियल देखते थे ना, आप लोगों ने देखा है क्या महाभारत सीरियल? नई जनरेशन, आई डोंट नो वेदर दे हैव सीन, न्यू जनरेशन यू हैव सीन, प्रॉब्ली नॉट, आप लोगों का शायद जन्म नहीं हुआ होगा। बट द महाभारत सीरियल व्हेन वी यूज्ड टू सी, हमारा एक ही इच्छा था, कब वो विराट रूप दर्शन होगा। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कराओ, विराट रूप दर्शन। उस समय यूट्यूब नहीं था, हर बार आना ही पड़ता था देखने के लिए आगे क्या होगा, यू कुडंट इमीडिएटली जंप। विराट रूप दर्शन बहुत एक्साइटिंग है। तो दिस इज द यूनिवर्सल फॉर्म। अभी अर्जुन भगवान कृष्ण को बोलते हैं, हे कृष्ण, आपने आपके महिमा के बारे में बताया, मैं आपकी महिमा को देखना चाहता हूँ, आप मुझे वो विराट रूप दर्शन दिखाता हूँ। भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, एक्चुअली ये दर्शन पाना इतना आसान नहीं है, फिर भी मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूँ। और भगवान कृष्ण इतना डरावना, विराट रूप जो है ना बहुत डरावना है, इतना डरावना रूप देखते हैं, हजारों मुख, हजारों हाथ, हजारों पैर, अग्नि निकल रहा है भगवान कृष्ण के मुख से, वेरी वेरी फियरफुल फॉर्म। भगवान कृष्ण ये अद्भुत रूप दिखाते हैं और अर्जुन जो हैं डर जाते हैं। इनफैक्ट डरने से पहले अर्जुन जो है भगवान कृष्ण का प्रार्थना अर्पण करते हैं। हाँ, अर्जुन भगवान कृष्ण को पूछता है, आप कौन हो? अब तक मुझे लग रहा था आप मेरे दोस्त हो, सडनली आपने इतना विशाल रूप दिखा दिया। आप इमेजिन करो, आप किसी से बात करते हो, सडनली वो विराट रूप ले लेता है, आप तो डर जाओगे, ये है कौन? तो अर्जुन भगवान कृष्ण को पूछता है, आप हो कौन? हु आर यू? भगवान कृष्ण बोलते हैं, कालोस्मि क्षयकृत प्रवृद्धो, मैं काल हूँ, आई एम टाइम। और काल का अर्थ है सब कुछ समाप्त करना। भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या दिखाते हैं, ये युद्ध शुरू नहीं हुआ, पर अर्जुन क्या देख रहे हैं, विराट रूप के मुंह के अंदर भीष्म, कर्ण, द्रोण, दुर्योधन सब प्रवेश कर रहे हैं। बेसिकली भगवान कृष्ण बता रहे हैं, युद्ध करने से तुम डर रहे हो, पर चिंता मत करो, रिजल्ट ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, इन सब का अंत होगा। तो विराट रूप में भगवान कृष्ण बेसिकली अर्जुन को क्या बोल रहे हैं, तुम युद्ध नहीं कर रहे हो, तुम सिर्फ युद्ध करने का नाटक करो, करने वाला मैं। इसलिए भगवान कृष्ण अगले श्लोक में बताते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक ऑफ 11th चैप्टर, तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुं भुङ्क्ष्व राज्य समृद्धं मयेव निहिता पूर्वमेव निमित्त मात्रं भव सव्यसाचिन्। भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन उठो, युद्ध करो बिंदास, क्योंकि निश्चय तो मैंने ऑलरेडी कर दिया है, क्या करना है मैंने ऑलरेडी डिसाइड किया है। तुमको क्या बनना है, निमित्त मात्र, जस्ट बिकम एन इंस्ट्रूमेंट। तुम क्रेडिट ले लो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, तुम सिर्फ इंस्ट्रूमेंट बनो, करने वाला मैं। तो ये गीता का सार है। हम करते हैं पर एक्चुअली कराने वाले कृष्ण हैं। कृष्णा इज द वन हु इज डूइंग। हमको क्या करना है, सक्सेस प्राप्त करने का सीक्रेट यही है, अपने आप को कृष्ण के हाथ में सौंप दो। गिव योर सेल्फ इन कृष्णाज हैंड। कृष्ण भगवान आपका प्रयोग करके अपना कार्य करवा के लेंगे। सो बिकमिंग एन इंस्ट्रूमेंट इन कृष्णाज हैंड इज द आइडिया। तो भक्ति शिला प्रभुपाद जब अमेरिका जा रहे थे ना, वो नाव में, जलदूत नाव, प्रभुपाद का यही मूड था। प्रभुपाद बताते हैं, कृष्ण मैं पाश्चात्य देश में जा रहा हूँ अमेरिका प्रचार करने के लिए,
पर मुझे कैसा प्रचार करना पता नहीं है, इंग्लिश कैसा बोलना है, लोगों के साथ कैसा बात करना है। पर हे कृष्ण, मैं आपके हाथ में कठपुतली हूँ, एक इंस्ट्रूमेंट हूँ, आप जैसा नचाना चाहो वैसा नचाइए, मैं नाचने के लिए तैयार। दिस इज़ द मूड ऑफ सरेंडर। और इसके बाद अर्जुन जो है भगवान कृष्ण का गुणगान करते हैं। त्वम आदिदेव पुरुष पुराणस त्वमस्य विश्वस्य परम निदानम वेतासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततम विश्वम अनंत रूपम। ये कृष्ण कौन है? हु इज कृष्णा? अर्जुन बोल रहे हैं त्वम आदिदेव, आप आदिदेव हो, गोविंदम आदि पुरुषम, पुरुष, आप अव्यक्त निराकार नहीं हो, आप पुरुष हो। पर कौन से पुरुष हो? पुरुष पुराण, यू आर द ओल्डेस्ट पर्सन। त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, पूरे विश्व को धरने वाले, जो रेस्टिंग प्लेस आप हो। वेदस्य वेद्यम, सब ज्ञान का निचोड़ आप ही हो, जिसने आपको जान लिया सब जान लिया। च परम च धामम, यू आर द अल्टीमेट अबोर्ड। त्वया ततम विश्वम अनंत रूपम, आपका रूप अनंत है, अनलिमिटेड फॉर्म, बहुत बड़ा है विश्व रूप। तो वैसे अर्जुन जो है भगवान कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं, अब अनंत हो। जैसे दामोदर लीला में यशोदा कृष्ण को मानती है पर वो बांध नहीं पाती, इस प्रकार अर्जुन जो है कृष्ण का गुणगान करते हैं। और फाइनली, मैं हर श्लोक नहीं पढ़ूंगा, अर्जुन जब ये विराट रूप देखता है ना, वो डर जाते हैं और बहुत जल्दी कृष्ण को बोलता है ये विराट रूप दर्शन बंद करो और फिर से आपका 2 हाथ वाला रूप दिखाओ। इच्छा था, देख लिया, बोर हो गए, है कि नहीं? अर्जुन बोलते हैं आपका 2 हाथ वाला रूप दिखाओ, और भगवान कृष्ण अपना 2 हाथ, द्विज 2-हैंडेड फॉर्म दिखाते हैं। और भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं बताएं? भगवान कृष्ण बोलते हैं, दिस आर द लास्ट 2 श्लोकास। भगवान कृष्ण बोलते हैं ये जो रूप है सुदर्शम, ये रूप देखना। श्री भगवान वाच सुदर्शम इदम रूपम दृष्ट्वा अस्सी यम मम देवापि अस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षिना। कृष्ण भगवान अर्जुन को बोलते हैं ये जो आप रूप देख रहे हो, मेरा 2 हाथ वाला रूप, इसका दर्शन करना भी बहुत मुश्किल, सुदर्शम, वेरी वेरी डिफिकल्ट टू सी। और भगवान कृष्ण बोलते हैं दर्शन कांक्षिन, बड़े बड़े देवता भी कृष्ण के दर्शन के लिए ललायित होते हैं, फिर भी उनको दर्शन नहीं मिलता। इस्कॉन में हमको मिलता रहता है कृष्ण का दर्शन, है कि नहीं? पर कृष्ण का दर्शन प्राप्त करना एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। इन दिस वे कृष्णा इज, दिस इज द 11th चैप्टर, कृष्णा इज सेइंग विराट रूप से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कृष्ण का 2 हाथ वाला स्वरूप, क्योंकि विराट रूप किसने दिखाया? कृष्ण ने दिखाया। तो विराट रूप बढ़े कि कृष्ण बढ़े? कृष्ण ने ही दिखाया ना विराट रूप, तो कृष्ण बढ़े। तो प्रभुपाद बताते हैं हमको विराट रूप से प्रेम नहीं है, हमको कृष्ण से प्रेम है। नाउ द लास्ट 2 श्लोकास ऑफ 11th चैप्टर। ना हम वेदे न तपसा न दाने न चेद्यजा शक्या एवं विदो दृष्टम दृष्ट्वा अस्सी माम्यता। भगवान कृष्ण बताते हैं ये जो रूप है वेद के पठन से आप देख नहीं सकते। कृष्ण भगवान बोल रहे हैं मेरा दर्शन वेद के पठन से नहीं होता, तपस्या से नहीं होता। ना हम वेदे न तपसा न दाने न चेद्यया, दान से तपस्या से कृष्ण का दर्शन नहीं होता। नॉट बाय ज्ञान, नॉट बाय तपस्या, नॉट बाय चैरिटी। तो कृष्ण का दर्शन कैसे होगा? भगवान कृष्ण बताते हैं 11th चैप्टर लास्ट वर्स, भक्त्या त्वं अनन्यया शक्या अहम एव विदो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। भक्त्या त्वं अनन्यया शक्या, कृष्ण भगवान का हम दर्शन कैसे कर सकते हैं? ओनली बाय प्योर डिवोशनल सर्विस। वी आर सीइंग द कंटिन्यूस थीम, हम पूरा थीम देख रहे हैं। दिस इज द 11th चैप्टर, 7th चैप्टर से हमने शुरू किया, वर्स आफ्टर वर्स, एवरी चैप्टर्स कंक्लूजन इज भक्ति टू कृष्णा। इस प्रकार वी कम टू द 12th चैप्टर विच इज द लास्ट चैप्टर फॉर टुडे। और 12th चैप्टर का टाइटल क्या है? भक्ति योग। पूरा 7वें अध्याय से ही कृष्ण का चल रहा है भक्ति योग। भगवान कृष्ण प्रसन्न नहीं होते, एक पूरा अध्याय बताते हैं भक्ति योग। 12th चैप्टर, 12th चैप्टर वेरी शॉर्ट चैप्टर, बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा, है कि नहीं? तो 12th चैप्टर के शुरुआत में अर्जुन कृष्ण को एक प्रश्न पूछते हैं। अर्जुन का प्रश्न क्या बताया? बोलते हैं जो लोग आपकी, अब तक भगवान ने क्या बताया? मेरी रूप की उपासना करो। अर्जुन प्रश्न पूछते हैं जो लोग आपकी निराकार निर्विशेष रूप का उपासना करते हैं और जो लोग आपकी एक्चुअल पर्सनल 2 हाथ वाला रूप का उपासना करते हैं, दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? आपको समझ में आया?
दो कैटेगरी के स्पिरिचुअलिस्ट है, एक निर्विशेषवादी निराकारवादी जो कृष्ण के निराकार निर्विशेष ब्रह्मन की पूजा करते हैं, और दूसरे कैटेगरी है भक्त जो कृष्ण के रूप की पूजा करते हैं। इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? अर्जुन कृष्ण को ही पूछ रहे हैं। और भगवान कृष्ण बोलते हैं, पहला श्लोक में अर्जुन पूछते हैं, दूसरे श्लोक में ही भगवान कृष्ण का कंक्लूजन, श्री भगवान उवाच मय्यावेश मनो ये माम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास तमे युक्त तमामता। वी आर सीइंग दिस श्लोकास रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, मय्यावेश मनो ये माम। सो अर्जुन का प्रश्न है, सबसे श्रेष्ठ स्पिरिचुअलिस्ट कौन है? भगवान कृष्ण बोल रहे हैं मय्यावेश, जो जिसने अपना मन, मनो ये वाम, जिसने अपना मन मेरे में फिक्स किया है, नित्य युक्त उपासते, जो नित्य रूप से मेरा उपासना करता है कंटिन्यूसली, श्रद्धया परयोपेतस, श्रद्धा के साथ मेरा भजन करता है, तमे युक्त तममतः, सब योगियों में से, सब स्पिरिचुअलिस्ट में से ऐसा स्पिरिचुअलिस्ट सबसे श्रेष्ठ है। वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग दैट अ डिवोटी इज द हाईएस्ट। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण जो हैं भक्ति के महिमा के बारे में बता रहे हैं। और भगवान कृष्ण फाइनली दिस 12th चैप्टर, लास्ट 8 वर्स, मैंने जैसे बताया शुरुआत में, अंतिम 8 श्लोक, ये अध्याय में ही 20 श्लोक हैं, 20 वर्सेस। द लास्ट 8 श्लोकास, 13, 14, 15, 16, 17, 18 श्लोकास, 8 श्लोकास कृष्णा डिवोट्स टू अ डिवोटी। भगवान बता रहे हैं, अब तक भगवान कृष्ण ने क्लियरली बता दिया सबसे श्रेष्ठ स्पिरिचुअलिस्ट भक्त है, तो भगवान अपने भक्तों की महिमा कर रहे हैं। सो दीज आर 8 वर्सेस। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकार सम दुःख सुख शमी संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धिर माँ यो मत भक्ता समे प्रिय। भगवान कृष्ण बेसिकली हर एक श्लोक को कैसे एंड करते बताए, यो मत भक्ता समे प्रिय। भगवान कृष्ण बोलते हैं भक्त मेरे लिए प्रिय है। कैसे भक्त? जिन भक्तों के पास ये गुण है, जो भक्त सबको समान दृष्टि से देखते हैं, दोस्त हो दुश्मन हो, जिनके पास अहंकार नहीं है, ऐसे भक्तों के गुणों का गुणगान कर रहे हैं। यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते चय हर्ष हमर्ष भयो द्वेगे मुक्त ये सच में प्रिय। भगवान बता रहे हैं जो भक्त सुख में दुख में हर परिस्थिति में मेरी भक्ति करते रहता है, ऐसे भक्त मेरे लिए अति प्रिय है। अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यत सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त समे प्रिय। जो भक्त बिंदास किसी के ऊपर निर्भर न होके सिर्फ मेरी प्रसन्नता के लिए काम करते हैं, ऐसे भक्त मेरे लिए प्रिय है। नो यो न हर्षति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभा परित्यागी भक्तिमान यसमे प्रिय। कृष्णा इज यूजिंग द वर्ड डिवोटी, भक्ति, भक्त। भगवान कृष्ण बता रहे हैं जो भक्त जिनके अंदर इच्छा नहीं है, आकांक्षा नहीं है, शोक नहीं करते, ऐसे भक्त हर परिस्थिति में जो भक्ति करते हैं, दे आर वेरी डियर टू मी। समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समसंग विवर्जिता तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्ट येन केनचित् अनिकेत स्थिरमतिर् भक्तिमान में प्रियो नर। भगवान कृष्ण भक्तिमान में प्रियो नर, ऐसे भक्त बहुत प्रिय है जो मान अपमान सुख दुख गर्मी सर्दी हर परिस्थिति में मेरी भक्ति करते रहते हैं। एंड फाइनली द लास्ट श्लोका, 20th श्लोका ऑफ 12th चैप्टर, विद दिस द मिडिल 6th चैप्टर एंड्स। ये तु धर्मामृतमिदं यतोक्तं पर्युपासते श्रद्धनाना मत्परमा भक्तास्ते तेवे में प्रिय। भगवान कृष्ण बताते हैं ये तो धर्मामृतम इदम, जो भगवान की भक्ति, जो सबसे श्रेष्ठ धर्म का पालन करते हैं, यतोक्तम उपासते, जो पूर्ण तरीके से अपने इंद्रियों को अपने समय भगवान कृष्ण में निवेश करते हैं, श्रद्धाना मत परमा, श्रद्धा के साथ कृष्ण को अपना गोल, अपना लक्ष्य मानते हैं, ऐसे भक्त मेरे लिए अति प्रिय है। सो बेसिकली दिस इन एसेंस द मिडिल 6 चैप्टर्स। तो बेसिकली हमने देखा कि गीता का हमने यहाँ पे मिडिल 6 चैप्टर्स किया। 2 दिन पहले हमने शुरुआत के 6 चैप्टर्स किए। हर चैप्टर का निष्कर्ष यही है, द कंक्लूजन ऑफ एवरी चैप्टर इज़ द सेम, कृष्ण की भक्ति करो, कृष्ण की भक्ति करो।
और कृष्ण की भक्ति करना मतलब सततम कीर्तयन्तम, जस्ट चैंटिंग हरे कृष्ण। तो क्योंकि कल गीता जयंती है, मुझे लगा थोड़ा बहुत ये प्रेजेंटेशन करूं। हमने यहाँ पे गीता भी रखा, थोड़ा भगवद गीता का आरती भी करते हैं। भगवद गीता भगवान कृष्ण से अभिन्न है। और ये गीता मैराथन में ये जो दिसंबर महीना, क्योंकि गीता जयंती का दिन है, हमने गीता का महिमा देखा कितना महत्वपूर्ण है। ये पुस्तक लोगों तक पहुँचाना भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो पढ़ना और दूसरा यथाशक्ति दूसरों तक पहुँचाना। ये पुस्तक जो है कृष्ण से अभिन्न है। अगर हम किसी को ये पुस्तक दे रहे हैं, बेसिकली हम लोगों को कृष्ण दे रहे हैं, और कृष्ण भगवान अपना प्रचार कर लेंगे। कृष्णा विल डू हिज ओन प्रीचिंग। तो हमको प्रयास करना है गीता बांटने का। दुनिया भर में जो इस्कॉन के भक्त हैं बहुत मेहनत करते हैं, ये महीने में जितना हो सके भगवद गीता बांटने का प्रयास करते हैं, है कि नहीं। भगवान कृष्ण गीता के अंत में बताते हैं, जो लोग गीता बांटते हैं ये ज्ञान कृष्ण के लिए बहुत प्रिय बनते हैं। सो वी शुड ऑल ट्राई। हमने ये साल हमारा पहला उद्घाटन है तुलाभार। आप लोगों ने तुलाभार देखा है क्या कभी? पहले नहीं देखा, बड़े बड़े मंदिरों में होता है। तो ये तुलाभार है। गीता जैसे बता रहा था, गीता देने का, गीता दान का बहुत महिमा है कि नहीं। तो ये तुलाभार है, एक साइड में भगवद गीता, दूसरे साइड में जो भक्त है बैठ सकते हैं। अकॉर्डिंग टू योर वेट यू कैन गिव भगवद गीता, यू कैन डोनेट, आप किसी को दे सकते हो, लाइक दैट। सो इट्स वेरी वेरी ग्लोरियस, बच्चों के लिए, किसी के लिए, नो, ये बहुत पुण्यवान कार्य माना जाता है। तो ये तुलाभार जो है, 3 चीज़ इसका प्रयोग होता है, 3 चीज़ों के लिए। एक तो गीता दान, दूसरा है गोचारा दान, एंड थर्ड इज अन्नदान। All 3 is like very very beneficial. So we are starting with this in future. This तुलाभार will be used for other things also. तो जिन भक्तों को अपेक्षा है, एक अलग एक्सपीरियंस है उसमें बैठना, ठीक है, बहुत मज़ा आएगा वहाँ पे बैठ के। जिसको वहाँ पे बैठना है, थोड़ा आनंद लेना है, ले लेना। उसके साथ साथ हम थोड़ा काउंट कर लेंगे आपका वेट कितना है। सो देन वी कैन, हमारा अलग अलग स्कूल्स में हम गीता कंपटीशन कर रहे हैं बच्चों के लिए, गोवा के अलग अलग स्कूल्स में। पर थोड़े स्कूल्स बच्चे इंटरेस्टेड हैं, पर उनके पास पैसा नहीं है कंपटीशन में भाग लेने के लिए, क्योंकि गीता के कॉस्ट होता है। तो हमारा प्रयास है कि यहाँ से जो थोड़ा बहुत गीता दान आता है भक्तों से, हम वहाँ पे चैनलाइज करेंगे। ये गीतास को हम स्कूल्स पे देंगे ताकि थोड़े बच्चे पढ़ सके और ये गीता का लाभ ले सके। यहाँ पे संचिता है क्या? संचिता इज हियर। संचिता और प्रतीश। संचिता, देखिए ये दोनों लड़के लड़कियाँ, प्रतीश और संचिता, अभी 16 माला जप करते हैं। पर हमने 10-12 साल पहले ये स्कूल कंपटीशन किया था गोवा के अलग अलग स्कूल्स में। तो ये दोनों स्कूल चिल्ड्रन थे। विच स्टैंडर्ड यू ऑल वर इन? 7th 8th स्टैंडर्ड। संचिता 6th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड, 6th स्टैंडर्ड। उस समय हमने गीता कंपटीशन किया था, इन बच्चों ने भाग लिया। अभी देखिए कंटिन्यू डाल दिया, 16 माला शुरू कर दिया, भक्ति शास्त्री एग्ज़ाम दे रहे हैं दोनों। तो कहने करते हैं गीता बहुत शक्तिशाली है। हमने जब उस समय किया था हमको पता नहीं था कौन क्या बनने वाला है। प्रयास करो, कृष्ण पे विश्वास रख के जस्ट कीप गिविंग गीता। तो ये पुस्तक में बहुत चमत्कार है, मैंने थोड़ा बहुत आपको बताया, थोड़ा झलक दिया। सो इट्स आवर ड्यूटी, हम सबका ड्यूटी है ये पुस्तक का वितरण करना। तो यहाँ पे मैं अंत करता हूँ। अभी तुलाभार ओपन है आप सब लोगों के लिए, यू नो। सो फर्स्ट वी विल डू अ क्विक आरती फॉर भगवद गीता। उसके बाद जगन्नाथ जी का भी आरती होगा, एंड साथ ही साथ जिनको तुलाभार करना है मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। सॉरी थोड़ा लेट हो गया। हरे कृष्ण। ये हमारा और एक लॉन्च है। ये हमारे गाय का, हमारे गौशाला से काउडंग केक प्ले। तो ये हमारा फर्स्ट गौशाला का फर्स्ट प्रोडक्ट है। धीरे धीरे हमारा इच्छा है, भगवान से प्रार्थना है, गीता जयंती के पावन दिन पे हम बहुत सारे अलग प्रोडक्ट्स बना सके, धूप बत्ती एंड अदर थिंग्स। तो जिनको ये लेना है, लाइक 20 रुपीज़ 40 रुपीज़ पैकेट्स है। तो इसका प्रयोग हवन में, घर में, यू नो, जस्ट जलाने के लिए बहुत शुद्ध माना जाता है। काउडंग आप कुछ भी नहीं करेंगे ना, घर में रखेंगे ना, इससे ना मोबाइल के रेडिएशंस, नेगेटिव वाइब्रेशन सब दूर हो जाते हैं। यू कैन ट्राई इट। तो ऑल, क्योंकि ये दुनिया में देयर इज लॉट ऑफ वाइब्रेशंस गोइंग ऑन, नेगेटिव वाइब्रेशंस जो सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है। दिस इज़ लाइक इट अब्जॉर्ब्स ऑल दोज नेगेटिव एनर्जीज। और साथ ही साथ शास्त्र वर्णन करता है, जब गाय का निर्माण, गौ माता आई थी ये दुनिया में, ब्रह्मा जी ने प्रकट कराया था, सब देवता गौ माता के अलग अलग शरीर में प्रवेश कर जाते हैं।
क्योंकि सब देवताओं को गौ माता के अंदर प्रवेश करना था। लक्ष्मी रह गई, तो लक्ष्मी कहाँ प्रवेश करती है बताएं? गोबर में। गोबर कहाँ लक्ष्मी कहाँ निवास करती है? गाय में गोबर। तो गोबर रखने से आपके घर में लक्ष्मी का भी आशीर्वाद होगा, लक्ष्मी विल ब्लेस। लेकिन ऐसा दिखता नहीं है, पर ये विश्वास के साथ करना पड़ेगा, देन यू गेट लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स ऑफ लक्ष्मी ऑल्सो। ठीक है, जिसको ये लेना है, थोड़े पैकेट्स हैं, आप ले सकते हैं। हरे कृष्ण।